आई फील लाइक दिस इज़ अ ट्रेजिडी के लिविंग इन द सेम सिटी जो है ना वो उस तरह बिल्कुल हम जो है अपने अपने पॉकेट्स के अंदर जो है ना हम वो हैं। आई थिंक ये वाली चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा स्पेशली जब मैं लंदन से वापस आया ना पढ़ के, तो मैंने बहुत नोटिस किया कि वो अब एक ट्राइब्स बने हुए हैं। सब वो 2-4 लोगों का एक अपना ग्रुप है, ये E11 वाले फिल्म मेकर्स हैं, तो ये पिंडी वाले बॉयज़ हैं, ये वाले हैं। अब एक जो नया बंदा आ रहा है, अब वो सारों में तो जाके एडजस्ट होना मुश्किल है। अब मुझे याद है बाहर जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री क्लब है, मतलब लंदन में एक फ्रंटलाइन क्लब है। सो जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो वहाँ फीचर होती हैं हर महीने। सो वहाँ हर बंदा आया होता है। सो अगर आप बिल्कुल नए भी हैं तो आप जाके लोगों से गप लगाते हैं, एक इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो आई थिंक कि वो वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे चूँकि एक्सपोजर ही नहीं है उसका, और फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं है। हमारे यहाँ एक मीडिया साइंस को इंट्रोड्यूस तो करवा दिया गया, जिस तरह वो एक वक्त जो है वो क्रेज़ था MBA का, फिर उसके बाद आया इसका कंप्यूटर साइंस का क्रेज़। मैं खुद उसका विक्टिम, सो मैंने जो है वो BScs किया, और फिर उसके बाद जो है अब ये मीडिया साइंस का क्रेज़ है। और सबसे बड़ी ट्रेजिडी ये है कि इस हवाले से जो है वो एक्सपोजर नहीं है कि मतलब ये दुनिया में इसकी कितनी ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट है और कितना ज़्यादा जो है वो इसको अप्रिशिएट किया जाता है। मतलब यहाँ पे उस तरह से वो एक्नॉलेजमेंट नहीं है। फिर मेरी वालदा इज़ लाइक कि मैं तेरे कंप्यूटर नू आग ला देवांगी। सो यू नो कि वो इतना ज़्यादा वो हो गया था कि ये निकलता नहीं है इससे कमरे से। नानी की बात हो रही है तो मुझे अभी भी याद है कि वो TV अगर कभी घर पे लगा होता था उस वक्त वो PTV और वो चैनल से ATV और इस हाँ, बाद में ये जियो और ये सब आए, तो वो कभी कोई मुझे याद है कोई मौसीकी आ जाती या कोई गाना या कोई डांस, तो वो ना उसके TV की तरफ वो दूसरी तरफ ना वो पर्दा करके ऐसे ना वो पर्दा लेके वो दूसरी तरफ बैठ जाती थी। एंड शी इज़ लाइक कि ये तो ठीक नहीं है और मतलब इससे पर्दा करना चाहिए और ना मैडमों से पर्दा करना चाहिए। अगर इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग तो द थिंग इज़ यू शुड स्टार्ट डूइंग। आप काम नहीं शुरू करते, आप सोचते रहते हैं, यू नो। सो इट्स मोर कि थिंकर, देयर आर लॉट ऑफ थिंकर्स। मैं खुद डे ड्रीमिंग करता हूँ, ठीक है, हर वक्त, ठीक है, बट यू शुड बी अ डूअर, ठीक है ना, कि आपको प्रैक्टिकली जो है ना उनको डिलीवर करना है। एंड आल्सो स्टार्ट स्मॉल। आपने जाके सीधा ही तो ऑस्कर, मतलब हमारा ये भी है ना जी, मैं कल शुरू करूँ और परसों मेरे पास ऑस्कर हो। हाँ, तो वो भी एक है कि मतलब एक जर्नी है जो मेरे ख्याल से है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं और ये ऐसा काम कर रहे हैं कि जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो उसके बाद मेरा मास्टर जो था वो फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में था, और आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। और वो पैशन समहाउ जाके बाद में TCM में कहीं ना कहीं जो है वो एडजस्ट हुआ। वी हैव जवाद शरीफ विद अस। थैंक यू सो मच जवाद। थैंक यू। आपका बड़ा नाम मैंने सुना है अपने लाइक यू नो क्लोज उसमें और म्यूचुअल उसमें, बट आई थिंक मुलाकात हमारी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो सकी। सो थैंक यू अगेन फॉर कमिंग। आई नो कि आजकल काफ़ी ट्रैवल आपका और काफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर एन इन्विटेशन। और बिल्कुल मैंने TCM का काफ़ी सुना, और मुझे याद है कि आई थिंक बैक इन 2018 जब आई हैव मेड इंडस ब्लूज़, तो उस वक्त भी TCM ने जो है वो उसको फीचर किया था, और हमारी शायद जो है ऑन फोन जो है वो कोई गुफ्तगू हुई, लेकिन वैसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल। वैसे ये आई फील लाइक दिस इज़ अ ट्रेजिडी के लिविंग इन द सेम सिटी जो है ना वो उस तरह बिल्कुल हम जो है अपने अपने पॉकेट्स के अंदर जो है ना हम वो हैं। आई थिंक ये वाली चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा स्पेशली जब मैं लंदन से वापस आया ना पढ़ के, तो मैंने बहुत नोटिस किया कि वो अब एक ट्राइब्स बने हुए हैं। सब वो 2-4 लोगों का एक अपना ग्रुप है, ये E11 वाले फिल्म मेकर्स हैं, तो ये पिंडी वाले बॉयज़ हैं, ये वाले हैं। अब एक जो नया बंदा आ रहा है, अब वो सारों में तो जाके एडजस्ट होना मुश्किल है। अब मुझे याद है बाहर जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री क्लब है, मतलब लंदन में एक फ्रंटलाइन क्लब है। सो जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो वहाँ फीचर होती हैं हर महीने। सो वहाँ हर बंदा आया होता है। सो अगर आप बिल्कुल नए भी हैं तो आप जाके लोगों से गप लगाते हैं, एक इंट्रोडक्शन हो जाता है, वही ना, कनेक्ट हो जाते हैं। दैट्स व्हाट आई फेल्ट एज वेल, क्योंकि व्हेन आई वाज इन जर्मनी, मैं हमबर्ग में था, आई वाज वर्किंग फॉर अ स्टूडियो, तो उधर देयर वाज आई मीन फिल्म क्लब। एंड मैं स्पेन में रहा, उधर मैंने आई हैव विटनेस सेम थिंग। और इवन अमेरिका के अंदर देयर आर लॉट ऑफ आई मीन कम्युनिटी सेंटर्स, क्लब्स, और स्पेसिफिकली फिल्म वाले सर्कल को और इंडिपेंडेंट फिल्म वाली जो चीज़ है उसको लेके देयर इज़ अ लॉट। यहाँ पे एक आई फील लाइक देयर इज़ अ चैलेंज। अच्छा, मैंने सो आई वर्कड इन कमर्शियल इंडस्ट्री एज वेल, आई स्टिल आई मीन कि मैं करता हूँ, और मैंने जो है वो TV प्लेस और वो भी मैंने किया, और आई वर्कड इन कराची एंड इन लाहौर एज वेल। तो आई फेल्ट कि कराची में फिर शायद जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो डिफरेंट है, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट
राइट अबाउट कि ये जो हमारी डॉक्यूमेंट्री के गिने चुने फिल्म मेकर हैं तो वो अपनी अपनी पॉकेट्स के अंदर हैं और आई डोंट नो, आई थिंक वन ऑफ द रीज़न इज सेफ जोन, शायद आई फील दैट कि वो अपनी एक सेफ पॉकेट होती है कि आप उससे जो है वो फिर निकलना नहीं चाहते और अपने लाइक माइंडेड जो आपके जो कोलीग्स हैं या जो आपके टीम मेंबर्स हैं तो आप उनके साथ शायद कंफर्टेबल होते हैं। डॉक्यूमेंट्री उस तरह आई थिंक पाकिस्तान में शायद पिकअप भी नहीं हुई मेरे ख्याल से, जैसे एक वो हक है ना होने का कि ठीक है उस तरह फिल्म लेवल पे तो नहीं आ सकते बट एटलीस्ट टीवी पे चलो कुछ सेगमेंट्स हों, प्रोग्राम्स हों। मुझे याद है अभी भी कुछ अर्सा पहले मैं देख रहा था तो सिर्फ पीटीवी के ऊपर एक कोई आता है 4 से 5 बजे और वो भी कुछ 70 की दिहाई का जो स्टाइल है डॉक्यूमेंट्री का वो चल रहा होता है, तो वो अभी तक हम आई थिंक शायद उसमें नहीं आ सके। एक्चुअली आई फील कि अनफॉर्चुनेटली हमने ना काफ़ी कंफ्यूज किया इस जॉनरा को इन जनरल, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट्स थी हमने उनको कह दिया डॉक्यूमेंट्रीज हैं, या फिर जो प्रोजेक्ट्स हम करते हैं डेवलपमेंट सेक्टर के लिए ठीक है तो वो जो टेंडर आता है या जो TORs आते हैं उस पर लिखा होता है कि हमने डॉक्यूमेंट्री बनानी है। सो दूज आई मीन कि वो ऑल ऑफ दोज आर आई मीन कि वो सिर्फ वो रिपोर्ट्स हैं। डॉक्यूमेंट्री तो आई मीन कि इट टेक्स योर हार्ट, इट टेक्स योर सोल, इट टेक्स योर ब्लड एट टाइम्स, सो यू नो कि वो तो एंड इट टेक्स ईयर्स टू आई मीन के मेक कि आपको किस तरह सब्जेक्ट को फॉलो करना है। और ये चीज़ मैंने काफ़ी विटनेस की ड्यूरिंग जो डॉक्यूमेंट्री के जो बड़े फिल्म फेस्टिवल्स हैं, जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं, कि उसमें जो उनके जो इंडस्ट्री के सेशंस होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री पिचिंग के सेशंस होते हैं और जो वर्क इन प्रोग्रेस और जो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जो है वो पिचेस हो रही होती हैं कि दे आर वर्किंग ऑन द सेम सब्जेक्ट फॉर अबाउट 10 years, ठीक है, एंड स्टिल आई मीन दे नीड मोर फंड्स टू कंटिन्यू दिस। तो आई थिंक कि वो वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे चूँकि एक्सपोजर ही नहीं है उसका, और फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं है। हमारे यहाँ एक मीडिया साइंस को इंट्रोड्यूस तो करवा दिया गया, जिस तरह वो एक वक्त जो है वो क्रेज़ था MBA का, फिर उसके बाद आया इसका कंप्यूटर साइंस का क्रेज़। मैं खुद उसका विक्टिम, सो मैंने जो है वो BScs किया और फिर उसके बाद जो है अब ये मीडिया साइंस का क्रेज़ है। और व्हेन एवर आई मीन के आई सी के मतलब जो उनका करिकुलम है और जो बेसिकली बच्चे जो सीख रहे हैं या जो वो आई मीन मेरे चूँकि सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं या विजिटिंग मेरे अक्सर जो है वो मास्टर क्लासेस होती हैं, सो आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि वो इस हवाले से एक्सपोजर ही नहीं है, मतलब वो आइडिया ही नहीं है, वो स्टूडेंट्स का वो एक्सपोजर नहीं है। वो पूरी डिग्री लेके चले जाते हैं लेकिन उनका जो है ना वो उनको आइडिया ही नहीं होता कि ये जॉनरा है क्या और इसमें हमने किस तरह जो है इसमें एंटर होना है और हमने किस तरह जो है वो अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनानी है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इस हवाले से जो है वो एक्सपोजर नहीं है कि मतलब ये दुनिया में इसकी कितनी ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट है और कितना ज़्यादा जो है वो इसको अप्रिशिएट किया जाता है। मतलब यहाँ पे उस तरह से वो एक्नॉलेजमेंट नहीं है। मैंने विटनेस किया था मैं जब था आई थिंक इट वाज 2017 जर्मनी में, तो हम्बर्ग में, तो उस वक्त जो है वो मलाला के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई, आई एम मलाला एंड आई वाज लाइक कि यार इसको जाके देखना है। उधर तो सिनेमास पे डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज़ होती हैं और आई वेंट देयर एंड आई हैव सीन के वो टिकट्स ही अवेलेबल नहीं है, मतलब वो इतना जो है वो क्यू था और हाउसफुल है। और फिर मैंने ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया कि अभी जो आई मीन जो ऑडियंस है उसका जो रुझान है वो नॉन फिक्शन की तरफ या जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि दे नीड लाइक इंफॉर्मेशन, दे नीड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। उनको एक जो है वो रियल एक्सपीरियंस चाहिए, उनको जो है वो एक वो फिक्शन से या एंटरटेनमेंट से हट के जो है उनको एक नए कल्चर को जो है वो एक्सपीरियंस करना है। नहीं, मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था मास्टर्स में डॉक्यूमेंट्री, अब वो जब हम लोग पढ़ रहे होते थे तो आई वाज लाइक कि अच्छा ये तो दुनिया ही कोई और है। और फिर जाके जब एग्जांपल्स हमने अल जज़ीरा के जो प्राइम टाइम उनके स्लॉट्स थे 101 ईस्ट है, फिर इस तरह के और 2-3 बड़े स्लॉट्स थे, तो वो जाके जब देखना शुरू किए वाइस को, फिर इसी तरह जैसे आपने वो ईयर्स वाली चीज़ की, वो मुझे पता चला कि वो एक ऑब्जर्वेशनल जॉनरा जो है वो बिल्कुल ही और है। सो मेरे कुछ दोस्त उनके साथ हम लोग बैठे हुए और वो मुझे बता रहा हाँ बस आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस डॉक्यूमेंट्री फॉर 3 years। मैंने कहा तो मतलब ये कि नकम्मा है कि इससे बन नहीं रही
या लाइक हमने तो कहा भाईजान बस पकड़ा है कैमरा, 2 दिन शूट किया और डॉक्यूमेंट्री बन गई। जी वो तो हम तो एक दिन में बना लेते हैं। हम लोग तो जो है हमारे यहाँ तो वो फॉर्मेट इतना लिमिटेड हो गया कि हमने एक इंटरव्यू लेना है और इंटरव्यू के बाद उस सब्जेक्ट के हमने कुछ शॉर्ट्स लेने हैं। अगर वो कोई मर्द हैं तो वो मस्जिद चले जाएंगे या गली में उसकी कुछ पासिंग्स लेंगे, और अगर जो है वो कोई खातून है और ख़ासकर ये डेवलपमेंट सेक्टर में जो होता है कि उनको जो है उनके घर में झाड़ू देते हुए या बर्तन जो है वो उस सेटिंग में उनको वो दिखा देंगे। सो दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि जो है ना इसके हवाले से उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। और मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा, मैंने एक्चुअली कुछ यूनिवर्सिटीज़ को प्रपोज भी किया कि आप इसको अपने मीडिया साइंस के अंदर जो है आप इसको डॉक्यूमेंट्री को एज एन मेजर, एज एन मेजर आप इसको ऐड करें ताकि इसके हवाले से एक्सपोजर आए। एंड वी नीड फिल्म मेकर्स जो आई मीन के एक नई अप्रोच के साथ आएँ और ऐसे इश्यूज़ को मेन स्ट्रीम में लेके आएँ कि जो वैसे जो है उसका हिस्सा नहीं बन रहे होते। लेकिन ये भी है कि वो बड़ा एक एक्सट्रीम पैशन इसके लिए, मतलब ये कुछ सादा नॉर्मल मेहनत वाला काम नहीं है। अब जैसे 2 साल आप विदाउट फंडिंग, विदाउट नोइंग यार ये चलेगी भी या नहीं, एक बंदे को फॉलो कर रहे हैं, कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, और फिर भी आपको पता नहीं है। जैसे आपने कहा, मुझे याद है उधर शेफील्ड डॉग फेस्ट एक बहुत दुनिया का बड़ा है, वहाँ मैं एक दफ़ा मैं जाना मेरा हुआ। अब वहाँ पिचिंग हो रही है कि जी मैं 3 साल से 4 साल से, जैसे आपने कहा, और इट्स फैसिनेटिंग टू सी। और मैं उनसे पूछता भी था कि यार या तो कोई बहुत ही अमीर घराने से आप हैं कि ये मतलब हाउ डू यू मेक मनी, और फिर एक ज़ाहिर जब बच्चा बिल्कुल ही आप निकल रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, तो फिर आपको समझ आती है कि नहीं यार ये एक एक्सट्रीम वो है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताएं, हाउ डिड यू मूव इनटू दिस होल फिल्म डॉक्यूमेंट्री? थोड़ा सा बचपन से लाइक थोड़ा सा वो कहाँ से शुरू हुआ सारा? सो बेसिकली मेरा जो इसमें इंटरेस्ट था, आई फील लाइक कि मेरा शायद बचपन से ही था। वो इस तरह से था कि आई यूज्ड टू बी बड़ा वो नहीं होता कि वो तन्हा बच्चा जो ना बिल्कुल डिटैच है अपनी जो है वो सोसाइटी से, लोगों से, एंड ओवर सेंसिटिव सो आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम अलोन। और उसमें भी जो है ना वो आई वाज मोर इनटू अ पिटी पार्टी कि आप उस जोन के अंदर आप होते हैं। तो इट वाज आई मीन कि बिल्कुल एक आई डोंट नो, देयर वर लाइक लॉट ऑफ रीजंस, लेकिन एक बड़ा जो है वो मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम था। तो उसमें जो मुझे पहला एस्केप मिला वो मुझे कंप्यूटर से मिला। आई थिंक बैक इट वाज 2099-2000 या आई मीन के उसी के अराउंड था जब आई गॉट एक Pentium 1 का कंप्यूटर जो है वो मेरे पास आया, और फिर जो है वो इंटरनेट की दुनिया जो है वो मेरे ऊपर एक्सप्लोर हुई। तो उसमें आई पिक्ड समथिंग विच इज़ लाइक वेब डिज़ाइन, कि मुझे जो है ना वो बड़ा फैसिनेटिंग लगा। और मैंने जो है इट्स मोर लाइक कि मैंने उसको सीखना शुरू कर दिया, उसको समझना शुरू कर दिया, क्योंकि आई वाज ऑलवेज मोर इंटरेस्टेड इन एस्थेटिक्स वाली साइड। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जो मैंने पहली अपनी वेबसाइट बनाई आंसू.com। सही। कहाँ से आइडिया आंसू का, कहाँ से आइडिया? वो मैंने आपको बताया ना कि वो बैकग्राउंड बैक एंड पे जो है वो एक और ही जोन था वो, ठीक है ना। वो आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना एक नाकाम हीरो होते हैं, तो वो वाला जोन था। और फिर वो उम्र इस तरह की थी कि वो आशिकियाँ भी उतर रही होती हैं आपके ऊपर, और मोहब्बतें भी उतर रही होती हैं, आपके दिल भी टूट रहे होते हैं। तो वो आंसू.com मैंने बनाई। तो उसमें व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं जो है वो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाता था, फ्लैश, वो भी लोकल आई मीन के जो हमारे जो पोइट्री है, फैज़ का कोई मिसरा उठा लिया, कोई जो है वो नून मीम राशिद का जो है वो पोएम उठा ली और उसको रिसाइट करना और उसके ऊपर जो है ना वो बनाना। तो वो जो आइडिया ना वो काफ़ी क्लिक किया, क्योंकि उस वक्त उस तरह का जो है ना वो फैसिनेटिंग कोई चीज़ नहीं थी। और इंटरनेट पे जब आपको कोई ग्रीटिंग कार्ड्स या वेबसाइट्स मिलती थी तो उस पर जो कंटेंट होता था वो फॉरेन कंटेंट होता था, कि जो आपका रिलेटेबिलिटी उस तरह से नहीं थी। तो वो लाइक आई हैव सीन लाइक विद इन डेज इट लाइक थिंग्स गॉट वायरल, और वो वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक, एंड आई वाज सो अमेज्ड। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। आई स्टिल रिमेंबर कि एक फोरम मैंने बनाया था आंसू.com पे, और उसके जो है उस वक्त 100,000 से ज़्यादा मेंबर्स थे। एंड आई वाज द एडमिन ऑफ। और ये अर्ली 2000 की बात? अर्ली 2001 to 3 100,000? हाँ 100,000 वो कम्युनिटी होती थी फोरम, वो PHP के ऊपर वो टेम्पलेट मिलता था,
तो उसके जो है वो उतने वो मेंबर्स थे और वो सारे ही जो है ना वो दिल जले थे वो कि वो फिर उस तरह की वो आपस में वो शेरो शायरी हो रही है, डिस्कशंस हो रही हैं, डिफरेंट टॉपिक्स बने हुए हैं, थीम्स बने हुए हैं. सो दैट्स हाउ एंड आई कीप मेकिंग कि मैं जो है ना वो फ्लैश के कार्ड्स बनाता जिसके अंदर जो है वो पोइट्री आ रही है, उसके अंदर जो है वो दिल आ रहा है. वो एक और तरह का एस्थेटिक था, लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ तो समटाइम्स आई एंजॉय इट. सही. So अभी भी वो अवेलेबल है? आई थिंक कि शायद कोई ना कोई कहीं पड़े हुए होंगे. आई विल लुक फॉर इट. बट यू स्टिल हैव वो URL वगैरह तो? या नहीं, वो इवेंचुअली फिर मैंने वो उसको छोड़ दिया मैंने. वो एक और आशिक थे, मैंने उनको तोहफे में दे दिया. मैंने कहा मैं इस इश्क से निकल गया हूँ, अब मैं नए सफ़र पे जा रहा हूँ. सही. तो आप इसको लेके चलें. मुझे लगता है आप इस स्टेज पे हैं कि आप इसको कुछ अरसा लेके चल सकते हैं. सही. तो फिर उसके बाद आई डिस्कवर्ड गूगल एडसेंस. सो गूगल एडसेंस उस वक्त नया नया आया था. एंड देन फिर हम तो चूँकि वो अपने उसमें जाते हैं ना कि मुझे पता चला कि यार इसमें कोई पावर कीवर्ड्स होते हैं, उनको यूज़ करो. अब मैंने वो पूरा जो थीम था आंसू वाला, उसके अंदर फिर मैंने एडसेंस को यूज़ करना शुरू किया और मेरा पहला चेक आ गया. आई थिंक आई वाज इन माई लेट टीन्स, शायद 19-20 साल होगी मेरी. सही. और ये 2003-4. तो मेरा जो पहला जो है वो चेक आया डॉलर्स का. आई स्टिल रिमेंबर, मेरा ख्याल है कोई $109 थे कुछ थे. एंड दैट वाज सच अ मोटिवेशन के जो है ना. और फिर चूँकि वो एडसेंस उस तरह से आया नहीं था, इतना वो एक्सपोज नहीं हुआ था, कम लोगों को पता था, तो वो पे मास्टर भी अच्छे थे. लेकिन ये था कि वो चेक क्लियर होने में आपको 6 महीने लग जाते थे. वो जो चेक ही आता था पहले फिजिकली आता था 3 महीने लगते थे, फिर बैंक क्लियर करता था तो वो अनदर 3 मंथ्स लग जाते थे. तो मुझे वो एडसेंस के चेक्स आना शुरू हो गए. सो दैट्स हाउ मैं जो उसकी वेब की जो एस्थेटिक वाली साइड है, जो डिज़ाइन वाली साइड है, या जो उसकी आई वुड से कि इमोशनल साइड है, तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था. सही. फिर उससे मैंने एंड देयर वाज टाइम आई मतलब मैं इतना ज़्यादा जो है वो हो गया था, मैंने अपना साल ज़ाया किया कॉलेज के अंदर. और वेबसाइट को एक्सप्लोर करना, मैं सारी रात बैठे रहना. एक एरर आ गया तो 3 दिन सोई नहीं है. सही. अब वो एरर को फिक्स कर रहे हैं क्योंकि कोई बैक एंड पे कोई लर्निंग तो थी नहीं. सो अब वो जो है वो उस चीज़ को फिक्स करने में टाइम निकल रहा है. और फिर मेरी वालदा इज़ लाइक कि मैं तेरे कंप्यूटर नू आग ला देवांगी. सो यू नो कि वो इतना ज़्यादा वो हो गया था कि ये निकलता नहीं है इससे कमरे से. तो मैं उस जोन के अंदर रहा. आई थिंक आई स्पेंड अबाउट 3-4 ईयर्स लाइक दिस. और फिर उसके बाद देयर वाज अ टाइम कि जब मतलब वो सब चीज़ें एक्सट्रीम पे थी और मुझे इनकम भी अच्छी आ रही थी, सब कुछ हो रहा था. एंड आई वाज काइंड ऑफ लाइक सक्सेसफुल इन दैट एरा. और फिर मैंने अपना साल भी ज़ाया किया. फिर दोबारा खुद ही, चूँकि आपको वो पैसे आना शुरू हो जाते तो आपकी वो डिपेंडेंसी कम हो जाती है और आप अपने डिसीजन लेना स्टार्ट करते हो. तो मैंने खुद फिर जो है वो एडमिशन भी ले लिया BS में. और कॉलेज वगैरह आपने किया कहाँ से? मैं पहले गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज पिंडी में. सो बेसिकली आई एम फ्रॉम जो है मैं पिंडी से. वैसे मेरी फैमिली दे माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, जलंधर से, होशियारपुर से वो माइग्रेट करके. हम लोग भी जलंधर से आए. अच्छा हाँ, वो माइग्रेट करके तो दे केम टू दी आई मीन के फैसलाबाद में आए और लैलपुर. ठीक है. अभी भी लाइक मोस्ट ऑफ माई जो रिलेटिव्स हैं दे आर इन लैलपुर, टोबे, गोजरे एंड देन पीरमाल वाली साइड पे जो मेरे फादर वाली साइड से हैं. सो लेकिन माई पेरेंट्स जो है वो मेरे वालिद जो हैं वो पिंडी आ गए थे. तो ही वाज गवर्नमेंट सर्वेंट. तो और मेरी वालदा भी स्कूल जो है वो टीचर थी सरकारी स्कूल में. सो अब उस हाउस होल्ड के अंदर मेरी पिंडी के कंदरून कमेटी चौक से अंदर जो पुराना पिंडी है, सो दैट्स वेयर आई मीन के ग्रोन अप. और वहाँ से जो है वो प्योर पिंडी बॉयज आप कह सकते हैं. प्योर पिंडी बॉयज. सही. अब ये मुझे नहीं पता कि वो वाले पिंडी बॉय या ये वाले पिंडी बॉय, ये भी कंफ्यूज हो गए. 2 पिंडी बॉयज जो है ना वो कंफ्यूज हो गए. एक एवोल्यूशन हुई है उनकी भी. हाँ, एक एवोल्यूशन हुई है, लेकिन आई थिंक बोथ आर एक्सट्रीम इन देयर नेचर. सही. हाँ, तो वहाँ से वो जर्नी जो है ना वो फिर शुरू हुई. और वो सारा फिर मेरी जो एजुकेशन है शुरू में वो इसी तरह वो FG टेक्निकल हाई स्कूल चकलाला पिंडी में जो है वो मैंने पढ़ा मैट्रिक तक. उसके बाद वालदैन की ख्वाहिश थी कि बेटा डॉक्टर बने, जो कि होता है. मैंने जो है थोड़ा रेजिस्ट किया, लेकिन एवेंचुअली मेरा गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज में एडमिशन हो गया प्री मेडिकल के अंदर. सही. लेकिन वो मैंने
कैंसिल करवा दिया। आई कुडंट, आई मीन के वो मैंने साल ज़ाया किया। लेकिन पढ़ाई की है बिल्कुल भी नहीं, मैंने वो साल ज़ाया कर दिया। फिर उसके बाद मैंने प्री इंजीनियरिंग में जो है वो एडमिशन लिया दोबारा, क्योंकि FSC करनी थी। और वो तो आपको पता है कि प्रेशर इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ फैमिली के जो के खुद जो है वालदा स्कूल टीचर हैं, वालिद साहब खुद जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और मेरी जो बाकी जो फैमिली है एवरीवन इज़ कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, और कोई नया कंप्यूटर साइंस आया तो उसके अंदर जा रहा है, तो वो बहुत आपके ऊपर पेयर प्रेशर होता है कि यार बच्चा नालायक निकल आया। सो यू नो, तो वो नालायकी वाला दब्बा लगा के और फिर मैंने कहा यार कुछ कोशिश तो करनी है। हालांकि मेरा कोई मेरी दिलचस्पी नहीं थी ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं या कोई जो ये ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसके अंदर, बट समहाउ फिर मैंने एडमिशन लिया। फिर मैंने जो है वो FSC प्री इंजीनियरिंग के अंदर जो है मैंने कर ली। सही। वो मैंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज खरमाल से की। सही। और लेकिन फिल्म या डॉक्यूमेंट्री या जो ये क्रिएटिव वो है, इसका एक्सपोजर पहला कब था आपके आया? मेरा एक्सपोजर था कि ड्यूरिंग आई गेस के जब मैं ये कार्ड्स में बना रहा था ना वेबसाइट के ऊपर, सो समवन अप्रोच्ड मी फ्रॉम, आई स्टिल रिमेंबर, फ्रॉम स्कॉटलैंड। सही। ठीक है, एंड ही वाज अ प्रोड्यूसर। उसने कहा कि यार आपके इतने एस्थेटिकल कार्ड्स हैं और इसमें म्यूज़िक है, इतनी अच्छी इसमें एडिटिंग है, तो वाई नॉट यू कम हेयर। और मैं PTV के लिए मैंने जो है अभी सीरियल ये प्रोड्यूस किया है, कोई बरसों बाद कोई सीरियल था कुछ, तो आप इधर आ जाओ, तो जो है ना आप इधर काम करो। समहाउ दैट, आई मीन के नासिर साहब था उनका नाम, आई एम सॉरी, मुझे नाम याद रखना चाहिए था, लेकिन खैर, तो वो जो है ना, और उन्होंने रीच आउट आपको वाया ईमेल या ऑनलाइन, मेरा ख्याल है याहू था शायद, उसके थ्रू किया होगा, तो उन्होंने वो रीच आउट किया था। तो वो मेरा फर्स्ट जो है ना वो था एक्सपोजर। मैंने ड्रामा देखा और मुझे लगा कि यार ये एक नया एवेन्यू है, अपॉर्चुनिटी भी है, एंड आई वांटेड टू गो। आई वेंट टू लाहौर। उन्होंने कहा कि मेरा माइग्रेशन का है उधर, आप जाओ। तो मैं गया लाहौर, मैंने टेस्ट वगैरह दिया, लेकिन मेरी जो नानी थी उन्होंने कहा कि नहीं पुत्र तू नहीं जा सकता। सो शी इज़ लाइक के मतलब कोई आप, क्योंकि आई वॉज टू यंग, आई थिंक आई वॉज 18-17, तो उन्होंने काफ़ी, एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू माई नानी कि मुझे जो सारी जो अपब्रिंगिंग है तो उसमें मेरी उसका नानी का काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोल है, क्योंकि मैं उन्हीं के पास होता था। वालदा जो कि स्कूल टीचर थी, तो वो अपना जो है वो अपना जॉब फिर वापस आके घर के काम, तो मेरा ज़्यादा वक्त उनके पास गुजरना। और उन्होंने जो वो मेरी परवरिश की, मुझे जो है वो पतंगे उड़ाने का बहुत शौक़ था। सो आई यूज़ टू बी, आई मीन कि वो बसंत होती थी तो बड़ा सीन होता, मैंने गुड़ियाँ उड़ानी दबा के और छतों पे छलांगे मारनी और इधर जाना उधर जाना। एंड शी वॉज वेरी अगेंस्ट के ये 2-3 दफ़ा गिरा भी और चोटें भी लगी, लेकिन वो काफ़ी जो है ना उसके, वो मुझे लालच देती थी, अच्छा तुझे क्या चाहिए, तुझे ये बांसुरी चाहिए। मैं उन्हें कहा हाँ जी बांसुरी चाहिए, बांसुरी मैंने लै दो, तो मैं फिर गुड़ियाँ छट दूँगा। वो बांसुरी लेके अगली शाम को फिर मैं छत पे होता था। सो इट्स लाइक कि वो मेरा उनके साथ बड़ा ना उस तरह का वो ताल्लुक़ था, बड़ा मैं लाडला था उस तरह से। एंड फिर उनका चूँकि दीन की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है रुझान था, तो वो मुझे अक्सर उन्होंने छुरी दिखानी कि जा तू मस्जिद पहुँच, जमात दिला, नमाज़ पढ़नी है, यू नो। सो ये वाली चीज़ कि फिर मैंने नमाज़ पढ़नी होती थी, उन्होंने पूछना कोई नमाज़ छोड़ी तो नहीं। तो वो मेरी अपब्रिंगिंग, इट्स लाइक वो प्योर जो है ना एक वो कल्चरली उस सेटिंग के अंदर, उस बैकग्राउंड के अंदर हुई। और नानी की बात हो रही है तो मुझे अभी भी याद है कि वो टीवी अगर कभी घर पे लगा होता था उस वक्त वो PTV और वो चैनल से टीवी और हाँ, बाद में ये जियो और ये सब आए, तो वो कभी कोई, मुझे याद है कोई मौसीकी आ जाती या कोई गाना या कोई डांस, तो वो ना उसके टीवी की तरफ वो दूसरी तरफ ना वो पर्दा करके ऐसे ना वो पर्दा लेके वो दूसरी तरफ बैठ जाती थी। एंड शी इज़ लाइक के ये तो ठीक नहीं है और मतलब इससे पर्दा करना चाहिए और ना महरमों से पर्दा करना चाहिए। तो वो वाला माइंडसेट था, तो उस माइंडसेट से निकल के फिर मैं फिल्म मेकर बन गया। so एक बड़ा उसमें एक तज़ाद है, एक बड़ा तज़ाद है। तो आई स्टिल फील कि जब मुझे लगता है कि जब मैं जिन मौज़ूआत पे या जिन टॉपिक्स पे मैं फ़िल्में बना रहा होता हूँ या जो मेरे थीम्स होते हैं, तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोल इस अपब्रिंगिंग का है।
उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल वो रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ से आई कि एक होता है ना कि आपको यू आर ऑप्रेस्ड कि यार नहीं ये तो करना ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो फिर चीज़ जो है ना वो फिर इस तरह से जो है वो निकल रही होती है। तो आई फील दैट कि मैंने जितना जो है वो रेजिस्टेंस उस वक्त जो मुझे करनी चाहिए थी, और मैंने जितना उस चीज़ को फेस किया, उस क्रिटिसिज्म को फेस किया, और मैं वो जो रिक्वायरमेंट्स थी या वो जो एक्सपेक्टेशंस थी उस वक्त एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बच्चा, एक लाइक बच्चे की उसको मीट नहीं कर सका। तो वो वाली जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना अब मेरे जो मेरा काम है उसके अंदर वो अब सामने आ रही है। सबसे पहला जो है वो प्रोफेशनली कहाँ से आपने शुरू किया? मैंने वो पीटीवी वाला तो नहीं बन सका। सो वो नहीं बन सका। सो बेसिकली देन आई हैव सीन मुझे याद है 2007 में मैंने एक ऐड देखा कि लोक विरसा में एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल स्टडीज़, और उसमें जो है शॉर्ट कोर्सेज अभी भी शायद करवाते हैं। हाँ, तो उसमें रऊफ खालिद साहब थे। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड फ्यू ईयर्स अगो। तो ही वॉज वेरी गुड फिल्म डायरेक्टर और टीवी डायरेक्टर थे। तो मैं जो है बस वो उठ के चला गया, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये एक मेरा जो है ना वो एस्केप है, या मेरा एक्सप्रेशन जो है ना मुझे इस जगह पे मिल सकता है। लेकिन आपके आसपास कोई था ऐसा कि जहाँ से यू गेटिंग इंस्पिरेशन, या एक होता है बंदा कहीं बात करता है कि यार मतलब ये हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या सीन है? नहीं, सो आई डिडंट गेट, मतलब कोई इस तरह की इंस्पिरेशन नहीं थी। मेरी इंस्पिरेशन यही थी कि मैं फिल्में देखता था। आई यूज़ टू गो टू दी, वो जो है ना वो कहते हैं ना वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो स्कूल से बंक मार के सिनेमा में चला जाता है। सो उस वक्त सिनेमास थे, अब तो वो सारे सिनेमास जो हैं वो प्लाजे बन चुके हैं। तो आई यूज़ टू गो टू दी सिनेमास एंड आई यूज़ टू वॉच द फिल्म। सुलाखें आई हैं जी, सुलाखें देखने जा रहा हूँ, या फिर वो शान की आई अच्छू दा खराक, ठीक है, वो 10 रुपये का टिकट लेके वो उधर सिनेमा में जा रहे हैं। तो आई यूज़ टू गो, मतलब मैं उसको, मुझे वो उस पूरे एक्सपीरियंस को मैं एंजॉय करता था। सो दिस वाज आई मीन दिस कुड बी वन ऑफ द इंस्पिरेशन कि वो जो है ना वो एक पूरा जो एक सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है ना, तो वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था हमेशा से। तो शायद दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। और उसके लिए मैं काफ़ी मेजर रिस्क लेता था कि एक दफ़ा स्कूल से भाग के आप निकल गए हैं और फिर आप नहीं क्लास में, फिर आप पकड़ाई दिए हैं। सरकारी स्कूल में तो मास्टर लगाते भी सही थे दबा के। एक दफ़ा तो मुझे याद है कि पूरे 2 हफ्ते जो है मुझे स्कूल के बाहर एंटर ही नहीं होने दिया था, अंटिल यू ब्रिंग योर फादर। मैं क्या अब्बा जी इन्हों तो लैके नहीं आ सकते। तो वो 2 हफ्ते मुझे याद है मैंने इसी तरह बाहर गुजारे थे। और उसके बाद मैंने किसी दोस्त के भाई को अपना जूठा बड़ा भाई बना के ले गया था, हालांकि आई एम द एल्डेस्ट वन। सही सो इस तरह के काफ़ी इवेंट्स जो है ना वो हुए हैं। सो आई थिंक कि वो एक सिनेमा वाली चीज़ एक सीट था। सो वहाँ से आपने कोर्स एक किया। सो मैं वो जो है वो उधर चला गया इधर। तो इधर मैं आया लोक विरसा में, वो निक्स नया इंस्टीट्यूट बन रहा था एंड देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था उधर ना। मतलब मैंने कहा ये तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। आप एक्सपेक्ट करते हो कि स्टूडियो होगा, सिनेमा, मतलब वो बड़े बड़े कैमरास होंगे, वो चीज़ें होंगी, बट देयर वाज आई मीन के कोई उस तरह का देयर वाज नथिंग। तो फिर जो है आई मीन कि मेरा वो एक मुलाकात हुई उनसे, रऊफ साहब से, एंड ही वाज सो इंस्पिरेशनल कि यार ये एक सक्सेसफुल डायरेक्टर है। उनका एक प्ले आया था अंगार वादी जो मैंने पीटीवी पे देखा था। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं इस पे लेता हूँ। उस वक्त उसकी फ़ी भी ज़्यादा थी उस वक्त के हिसाब से, वो 1 साल का कोई कोर्स था, बट आई समहाउ पार्ट टाइम नहीं वो था फुल टाइम। लेकिन चूंकि मैं अब खुद इंडिपेंडेंटली आई वाज अर्निंग थ्रू गूगल, तो मैंने कहा ये तो मैं वो Ansu.com ने जो है ना वो इस जगह आके हेल्प किया, नहीं तो अम्मा अब्बा ने फिल्म पढ़ने के पैसे नहीं देने थे। लेकिन उनको पता था कि यू वर गोइंग देयर, उनको पता था आज को मीडिया का कोई कोर्स कर रहा है। आई थिंक माई अब्बा स्टिल डोंट नो के व्हाट आई डू अभी भी लाइक ही इज लाइक वो फिल्म में बनाता है बस, कोई वीडियो कोई पता नहीं कोई वीडियो कोई फिल्म बनाता है, मैंने तो समझ ही नहीं आती की करता है। यहाँ ही स्टिल लाइक के बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब हमारा मकालमा जो है ना शुरू में होता था, क्योंकि वो उन्होंने सरकारी नौकरी की सारी जिंदगी, तो ही वांटेड के बच्चा भी सरकारी नौकरी करे, पेंशन है, पक्की नौकरी है, सब कुछ है, ठीक है। एंड अंटिल नाउ आई मीन कि अभी तक जो है ना कभी होता है कि पक्की नौकरी हो, कोई टाइम हो, मतलब ये कोई आने का टाइम तो नहीं है, या इतना जो है वो बाहर रहते हो, थोड़ा कमा लो, लेकिन ये है कि वो मतलब एक स्टेबिलिटी हो, ठीक है। मुझे तो याद है एक दफ़ा बीच में, अच्छा शुरू में आई यूज्ड टू रेजिस्ट, जब मैं खुद इतना मैच्योर नहीं था, मैं क्या नहीं जी नहीं मैं नहीं करनी नौकरी, लेकिन मेरा अब्बा के साथ एक बड़ा ना एक वो रिजर्व किस्म का वो रिलेशनशिप है, तो मैं ज़्यादा बात मैं कर नहीं सकता, तो हमेशा एक उसके अंदर आके नहीं
अब्बा जी के सामने, तो यू नो एक वो दी फेयर इन दी एयर वाली चीज़ जो होती थी ना, वो तो मुझे याद है अभी भी until few years ago वो he used to push के हनीफ अब्बासी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਅਕਰਮ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦਵਾਂਗੇ सही ਤੇ 12ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ वाह वो 10 लाख देके 10 लाख और वो यूज हैप्पी टू पे के बस ये हाँ कि ये बच्चा सेटल हो जाए, पक्की नौकरी जो है वो लग जाए और ये इन चीज़ों से जो है वो निकले। सही तो अभी भी स्टिल, अब तो वो खामोश हो गए, उन्होंने देखा हाँ ठीक है ये बस ही न्यू के मतलब अब ये कुछ हो नहीं सकता है, अभी ये बस हाँ वक्त गुजर चुका है अब। सही तो अब तो वो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया, एक वो खामोश एक्सेप्टेंस जो है ना। बट वो भी रिएक्ट कैसे करते हैं व्हेन यू कम ऑन द मीडिया, या प्रॉब्ली उनको फेस्टिवल्स वाला तो शायद ना समझ आता हो, बट लेकिन अभी जैसे अभी मैंने एक फिल्म की थी एक्सप्रेस टीवी पे, वो उसका शो हुआ था द कलर ऑफ स्मोक, NCA के साथ कोलैबोरेट करके, एंड मैंने उसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया। तो वो क्लाइमेट चेंज को लेके थी, तो मैंने उन्होंने कहा मैं क्या तुसी देखना वो आएगा ना उथे, तो ही वाज लाइक के ओके। तो उन्होंने थोड़ा सा देखा कि नहीं ये तो समझ ही नहीं आ रही, कोई आसान तो नहीं लफ्ज़ भी चीज़ बनाना वास्ते, ठीक है। तो वो ही इज़ लाइक नहीं, लेकिन एक होता है ना कि वो ट्रेडिशनल पेरेंट्स के अच्छा चलो बच्चा जियो पे तो आ गया ना, ARY पे तो आ गया, या टीवी पे तो आ गया है। नहीं मेरा ख्याल है वो उनके लिए कोई ज़्यादा उस तरह की अचीवमेंट, आजकल तो वो देखते हैं हर कोई आ रहा है। सही लेकिन मेरी वालदा के लिए ये है कि इनिशियली जब मैंने आई स्टार्टेड ना, तो आई डायरेक्टेड फ्यू TV प्लेस और TV सीरियल्स और म्यूज़िक वीडियोस मैंने की, वो ऑन एयर भी हुए, तो उनको चूँकि वो थोड़ा सा आइडिया था। तो अब ये होता है कि जब मैंने ट्रांजिशन कर लिया है टूवर्ड्स मोर इन द डॉक्यूमेंट्री और नॉन फिक्शनल साइड, तो उनको ये होता है कि जब वो देखती हैं कि इस तरह के जो है वो सेंसिटिव सब्जेक्ट्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं, तो शी इज़ लाइक कि तू वो ड्रामे बनाता रहा तेन की मसला है कि इस तरह के जो है वे मौजूआत ते कम करन देना, तू वही ड्रामे करता रहे। तो शी इज़ मोर लाइक कि उनका अपना एक वो देखती हैं कि वो इनसिक्योरिटी, और उनको देखती है कि बच्चा मेरा जो है ना रेबेलियस है, और ऐसे ही जो है हालात हैं चीज़ें हैं, तो वो ना वो फिर हर वक्त उनका वो कहती हैं कि वो उससे तो मैं मना नहीं कर रही ना, वो तो कर एटलीस्ट चलो हाँ, तो अब वो हो गया कि यार चलो ये छोड़ दो वो कर लो, तो उस उन चीज़ों पे ना हो। तो लेकिन एवेंचुअली आई मीन कि दे एक्सेप्टेड, और शायद आई फील लाइक कि मैंने कोई चॉइस ही नहीं दी, शायद हम दोनों ने एक दूसरे को कोई चॉइस नहीं दी। ये बड़ा एक कंप्रोमाइजिंग किस्म का एक हमारा जो है वो ताल्लुक है। सो आपने जो बेसिकली कोर्स आपने फिर किया उसको कितना अरसे का था? सो दैट्स योर लाइक सॉर्ट ऑफ सो बेसिकली आई हैव स्टार्टेड, और उससे ये हुआ कि आई गॉट कनेक्टेड विद फ्यू इंडस्ट्री के लोग, ठीक है। उसमें एक और you were going there रोजाना, it's like 5 days। और मैं तो उसमें फिर ये हुआ कि रऊफ साहब के साथ ना आई वाज काइंड ऑफ आई स्टार्टेड असिस्टिंग हिम। तो उनका उस वक्त प्ले का एक शूट चल रहा था, तो मैंने उसमें असिस्ट करना शुरू कर दिया। मैं फिर एडिटर के साथ मैं बैठा रहता था पूरी रात। सो इट्स लाइक कि मैं 3 रातें जो है वो उसी तरह मैं गुजार रहा हूँ। तो मेरा चूँकि हमेशा से एक वो था, मेरा एक वर्क नेचर इस तरह की थी, तो उसमें ये हुआ कि फिर चूँकि मेरे वो कनेक्शन बन गए, एंड देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन PTV कि आप PTV में आके एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिली, और उसके बाद फिर काम की जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली। तो फिर मैं PTV होम में चला गया वहाँ से, ड्यूरिंग माई काम करते ही। ठीक है, वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। फुल टाइम या क्या? नहीं, इट वाज लाइक वो एक थी पार्ट टाइम, एक वो चीज़ थी, वो एक सेटलमेंट थी जो कि आई एम नॉट श्योर, लेकिन खैर है उसको डिस्क्लोज भी कर दिया। तो देयर वर मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स देयर। तो ये आयरनी है और ट्रेजेडी है PTV की कि अनफॉर्चुनेटली दे डोंट नो कि हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डायरेक्ट, ठीक है। उनको कुछ आइडिया नहीं है, सरकारी इन्फ्लुएंस। उसमें मसला ये है कि वो जो है वो पॉलिटिकली ज़्यादा लोग आए हुए हैं, या फिर जो है वो उधर तो ये है कि किसी ने अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से शिफ्ट करके वो प्रोड्यूसर बन गया, ठीक है, और जो प्रोड्यूसर था उसको जो है वो टेक्निकल में कहीं और भेज दिया है। तो ये सारी जो है ना, तो उसमें ये था कि देयर वर लाइक फ्यू प्रोड्यूसर्स के जिन्होंने उनको असाइनमेंट्स मिलती थी, या कोई प्रोग्राम करना है, कोई म्यूजिक वीडियो बनानी है, कोई कल्चरल शो करना है, बेचारे को है कि मैं बनाऊं कैसे। तो अब वो था कि वो बनाऊं कैसे, एंड दे केम टू नो कि बच्चा तेज़ है, कर लेगा। तो वो मुझे किसी ना किसी उसमें जो है ना वो ऐड करके, और मेरे पैसे कहीं पेट्रोल में या किसी और चीज़ में निकाल देते थे। मेरे लिए उस वक्त वही बहुत होता था। तो मैंने जो है वो करना शुरू कर दिया, आई मीन के वो डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। तो आई वाज लाइक वो
हिडन डायरेक्टर बिहाइंड ऑफ लाइक मोस्ट ऑफ द इवन लाइव ट्रांसमिशंस सही और शोज, म्यूजिक वीडियोस, तो वो मैं कर रहा होता था. सही एंड फिर उसके काफ़ी वक्त तक वो मेरा जो है वो चलता रहा. लेकिन उसके बाद देन आई स्टार्टेड गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़. बल्कि आई एम मेड, मुझे याद है पहली फिल्म हमने करनी थी उधर ही, वो उस इंस्टीट्यूट में था कि एक फाइनल प्रोजेक्ट करना है. तो आई चोज़ के जो है ना ये सो आई वाज ऑलवेज इनटू द पोइट्री, शायरी, दुखी, दीवाना, महबूब, अभी भी हूँ. वो तो सही, वो मिजाज के अंदर है. answer.com से शुरू हुआ है ना सब. वो तो मिजाज के अंदर है. तो वो आई मीन कि वो वाली जो सारी इंस्पिरेशंस थी, तो आई थॉट कि मैं जो है ना किसी इसको हसन कूज़ागर, नून मीम राशिद की एक जो है वो नज़्म है, वो मुझे बड़ा जो है ना फैसिनेट करती है. तो मैंने कहा मैं इसको विजुलाइज करता हूँ. इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट फॉर मी, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके पीछे. खैर वो थी बेसिकली रिसाइट की हुई थी ज़िया मोइनुद्दीन ने. अब ज़िया मोइनुद्दीन क्या आवाज़ और मतलब क्या रेसिटेशन. जहाँ नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोख्ता सर हसन कूज़ागर हूँ. तुझे सुबह बाज़ार में बुरे अतार यूसुफ की दुकान पे देखा, तो तेरी आंखों में वो ताबनाकी थी. आय हाय हाय, ये तो फिर आप कहीं और ले जाएंगे, हम इधर रहते हैं. तो खैर मैंने जो है ना उसको वो ज़िया साहब की वो बेसिकली तैतुल लफ्ज़ को मैंने उठा के और मैंने कहा इसको विजुलाइज़ करते हैं. तो उसकी ना एक पूरी मतलब पूरी कास्टिंग की और कुछ बजट कोई थोड़ा सा जो है उसका वो इकट्ठा किया, और जो है ना मतलब उसको मैंने कहा कि ये मैं करता हूँ डायरेक्ट. तो दैट वाज माय फर्स्ट वो प्रोजेक्ट था. और अब जब मैंने पूरा उसको बनाया, फिर उसकी एक पूरी एडिटिंग की, एक पूरा प्रोसेस, जो भी उस वक्त मेरे जो कोलीग्स थे, दोस्त थे, उनके साथ मिल के. और एक ये आपका फाइनल ईयर उस इंस्टीट्यूट का मेरे जो है एक वो उस्ताद हैं सैयद अली हसनैन, तो उनका काफ़ी मैं रोल जो है ना वो है मेरे उसके अंदर भी कि आई मीन कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर ना वो जरासीम जो है ना उन्होंने डाले कि मतलब अगर करना है तो फिर इस तरह करो और इस तरह से लेके चलो उसको. सो एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल जिनको मैं आई मीन आई कभी मौका मिला तो मैं अलग से उनको बैठ के एक्नॉलेज करूँगा. तो खैर वो हमने मिल के वो बनाया, और उसकी फिर मैंने एडिटिंग की, खुद ही म्यूज़िक चीज़ें सब कुछ करके, क्योंकि एक मेरा एक शौक़ तो मेरा था. तो मैंने ना वो मुझे लगा कि बड़ी मज़ेदार कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बन गया. वो भी है यूट्यूब पे, हसन कूज़ागर पड़ा हुआ है. तो फिर मैंने कहा ये ज़िया साहब को बेचते हैं. सही, कि मतलब उनसे लेते हैं कि अभी हमने इसको विजुलाइज़ किया ना, तो ज़रा फीडबैक दें. उसकी सीडी बना के, उस वक्त तो शूट भी डीवी पे होता था, तो वो तो सारा डीवी कैप्चरिंग, खैर वो सीडी बना के ज़िया साहब को भेजी. समहाउ आई गॉट दी कॉन्टैक्ट, उनका नंबर भी आ गया, सब कुछ. मैंने कहा सर ये हमने बनाया, तो ये मैं स्टूडेंट हूँ लेकिन एक कोशिश की है, तो आप इसको देख के ना अपना फीडबैक, आवाज़ उनकी यूज़ हुई है, तो आप अपना फीडबैक और वो आवाज़ आपने इंटरनेट से हाँ वो ऑनलाइन पड़ी हुई थी तो वो ले ली. तो आप अपना जो है ना वो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ना. और मैं बड़ा जो है ना वो कीन था, और आई वाज लाइक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैंने तो बड़ी कोई तोप चीज़ बना दी है, और बड़ी मज़ेदार एक उसकी फील भी बन रही है. और ये था 2000 नहीं, ये 20 नहीं, ये था 2008 था ये. ठीक है, या 2009 था. ठीक है. तो खैर मैंने भेजी, कोई हफ्ते बाद जो है ना मुझे वो कॉल आ गई उनकी, और मैंने सलाम किया, और आगे से वो कहते मुर्शद शुरू हो गए. फिर उन्होंने कहा कि बेटा ये आपने ये बगदाद दिखाया आपने, ऐसा होता है बगदाद. फिर जो है ये जहाज़ात को आपने ये कॉस्ट्यूम किसने किया जहाज़ात का. मतलब उन्होंने ना वो ऐसे ही उसको उधेड़ा ना. सही. तो दैट वाज आई फील लाइक कि वो मेरे लिए एक बड़ा एक लाइफ लेसन था. मेरी ज़िया साहब से कभी इन पर्सन मुलाकात नहीं है, मतलब वो मेरा सिर्फ ये दिस इज़ द ओनली कम्युनिकेशन आई हैव. और उससे ना मुझे काफ़ी एक रियलिटी चेक मिला कि मतलब आई हैव टू लर्न अ लॉट, और मुझे उसको काफ़ी मतलब उसको अपने स्किल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. आजकल के बच्चे तो माइंड कर जाते हैं ना, आप थोड़ा सा भी फीडबैक दें किसी को. हाँ नहीं, मैं तो खुद चाहता था कि मुझे गालियाँ दी जाएं. तो खैर वो फिर उस प्रोसेस के अंदर जो है ना फिर मतलब वो एक मेरे लिए बड़ा वो था. और मैंने फिर दोबारा आई फील है कि मैंने शायद उसकी ऑनरशिप ही नहीं ली. अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं अमजद भट्टी साहब, वो यूएन में होते हैं, तो उन्होंने मुझे वो भेजी पोइम, कहीं यूट्यूब पे उन्होंने देखी, और उन्होंने कहा कि
वाह 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 ना, क्या मतलब खूबसूरत चीज़ है। मैनू तो हम पता लगे तू की थी। सही। तो अब वो ही वॉज लाइक वेरी, और मैंने उसको एक तरह से वो डिसऑन कर दिया मैं उस कॉल के बाद। तो मतलब मैं जिस एंगल से उसको देखता हूँ तो मैंने उसको डिसऑन कर दिया। बट स्टिल आई मीन के एक्नॉलेज, तो मुझे लगता है कि हर आपका जो दिल से काम करते हैं शायद उसकी एक ऑडियंस होती है और उसका एक अपनी जगह, एक अपना स्पेस होता है। उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे फीडबैक दिया, लेकिन जो एक आम जो व्यूअर है देखने वाला, वो शायद एक इमोशनल एंगल से उसको देखता है, तो वो शायद उसको उस तरह से उसको जो है वो फील करता है। सो दैट्स व्हाट आई लर्नड। और लेकिन फिर उसके बाद मतलब मैंने कंटिन्यूसली फिर असिस्ट किया। मैंने कहा आई नीड टू पॉलिश माई स्किल्स। तो मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स में काम करता रहा, मॉर्निंग शोज मैंने प्रोड्यूस किए। फिर उसके बाद जो है डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ जो है वो मैं काम करता रहा, और उसके अंदर भी जो है वो आई मीन के ऐसे डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया कि जिन्होंने गालियाँ भी दी और जिन्होंने जो है वो तमाचे भी मारे। कि मतलब वो, क्योंकि वो फिर उस्ताद शागिर्दी वाला सीन है। एंड आई रिमेंबर देन देयर वाज अ पॉइंट आई मूव टू लाहौर, क्योंकि मुझे सिनेमा का शौक था। तो मैं उधर जो है वो चला गया जी, बारी स्टूडियोज़, एवेन्यू स्टूडियोज़, और उधर मैंने असिस्ट जो है वो करना शुरू कर दिया। गिलानी साहब थे, उनको मैंने जो है वो असिस्ट किया। एंड उधर आई केम टू नो कि वो किस तरह से जो है वो हो रही होती हैं, मतलब ये जो फिल्में और ये जो प्रोडक्शंस हैं किस तरह से हो रही होती है। और वो मेरे लिए एक नया एक्सपोजर था कि हम पूरा एक सेट, एक सेट, और वो जो है वो लीनियर एडिटिंग हो रही है। जुल्फी साहब थे, वो कैंची से काट रहे हैं, वो एक डिफरेंट एक्सपोजर था। फिर सेट पे काम है जी, मतलब वो स्टोरी नहीं पता, इथू बैंग आएगा, कैमरा इतने जाएगा, उस तरह जाएगा। मैं कि मैं किधर आ गया, ये दुनिया ही कोई और है ना। तो लेकिन वो एक ऐसा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कि उससे मैंने सीखा भी बहुत। और फिर बाद में उसको मुझे जो है ना वो कहते हैं कि यू हैव टू अनलर्न, कि मुझे उन चीज़ों को जो है ना वो निकालना भी पड़ा। तो लेकिन आई स्टिल आई मीन कि आई थिंक कि मैंने वो एक्सपोजर लिया जो शायद अभी उस तरह से वो मिलता नहीं है। अब तो एनालॉग फिल्मिंग ही ख़त्म हो गई है, 35mm उस तरह से जो है वो ख़त्म हो गया। So आपने लाहौर के स्टूडियोज़ वगैरह में एक्सपीरियंस हुआ, और उसके बाद क्या, what were the next sort of steps? So basically I mean कि जब मेरा वो एक्सपीरियंस हुआ बारी स्टूडियो का, एवेन्यू स्टूडियो का, और मैंने वो एक वो ट्रेडिशनल वे ऑफ मैंने वो देखा, और मैंने सोचा कि यार मैं तो अच्छा। सो आई यूज्ड टू वॉच ना ट्यूटोरियल्स। मैं अब स्टीवन स्पिलबर्ग के या वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर इज एंड्राई टार्कोवस्की, रशियन डायरेक्टर है, और उसकी बड़ी मज़ेदार, बड़ा उसका डिफरेंट सिनेमा, विजुअली इट्स लाइक स्टनिंग, इट्स लाइक स्पिरिचुअल सिनेमा मैं उसे कहता हूँ। तो मेरी इंस्पिरेशन उस तरह की थी। तो जब मैंने उसको एक्सपीरियंस किया तो मैंने कहा नहीं यार, ये आई डोंट बिलोंग फ्रॉम हियर, और आई डोंट वांट टू डू, क्योंकि ये लोग इवॉल्व भी नहीं, आई फील लाइक पाकिस्तानी पुराने फिल्म मेकर्स नहीं हो सके, ये उस तरह इवॉल्व नहीं हुआ। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं बस निकलूँ। मतलब मेरा ख्याल है कि आई स्पेंड, मैंने शायद 1 साल से भी कम लाहौर में लगाया। सही। एंड फिर उसके बाद मैं वापस आ गया, और उसके बाद देन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग शॉर्ट फिल्म्स। फिर मैंने जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाना शुरू की, और फिर मैं ये सारे सॉर्ट ऑफ पेड प्रोजेक्ट छोटे-छोटे मैंने जो है ना, क्योंकि मेरा इतना वो प्रोफाइल बन चुका था, तो मुझे वो पेड गिग्स मिलना शुरू होगी। फिर मुझे जो है टीवी सीरियल्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू होगी। एक मैंने सीरीज़ की थी दमक, नब्स, टेलीफिल्म्स मैंने उसमें की। एक मैंने अलतश की सीरीज़। इस तरह मैंने डिफरेंट जो है ना वो फिक्शनल टीवी प्लेस करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद भी सो यू आई थिंक इस सारे प्रोसेस के अंदर ना यू डिस्कवर योर सेल्फ, कि आप जो है ना अपने आप को जो है वो तलाश होती है एक आपको ना। तो मेरी तो समहाउ मुझे हर जिस जगह मैं जाता था मुझे लगता था नहीं यार ये नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रही, ये फील जो है ना ये मिसिंग है इधर ना। मतलब वो एक आपकी सोल सर्चिंग जो है ना, वो जो आपकी एक रूह को जो एक वो तस्कीन चाहिए होती है, वो तो खैर अभी भी नहीं। आप देखें आगे कहाँ जाते हैं। सो यू नो कि वहाँ से फिर मैंने ट्रांजिशन करता रहा। तो फिर मैंने वो सिनेमा से ट्रांजिशन किया, टीवी की तरफ आया। टीवी में जब मैंने स्क्रिप्ट्स किए इस तरह के कि जिसमें कोई नैरेटिव नहीं है, जिसके अंदर कोई उस तरह की जो है वो कोई मैसेजिंग नहीं है, जिसके अंदर बस आपके वही आर्टिस्ट हैं, वही जुमले हैं, और एज एन डायरेक्टर जो है ना, मतलब समटाइम्स यू फील लाइक एज कमोडिटी। सही कि आप ना, मुझे ये लगता है कि टीवी के अंदर ना आप एज डायरेक्टर जो है ना, आप एक मतलब आपका रोल जो एक स्पॉट बॉय का रोल है या एक टी बॉय का जो रोल है, तो आपका रोल उससे ज़्यादा नहीं है।
क्योंकि हर चीज़ लिखी हुई है, हर चीज़ लिखी हुई है, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, आपके पास एक तो प्रोड्यूसर का प्रेशर है कि यार आपने दिन में इतने 12 सीन या 18 सीन निकालने हैं, फिर आपके ऊपर आर्टिस्ट का प्रेशर है कि आपने उसके नखरे उठाने हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपके पास कोई क्रिएटिव स्पेस नहीं है खेलने का, ठीक है। आप एक सीन उसने लिखा है कि वो सोफे पे बैठ के वो बात कर रही हैं कि वो बावच को क्या हुआ और बहू ने ऐसे किया, और फिर वो आगे आके वो जो है उनकी बहू एंटर होती है, वो कहती है कि आपने चाय पी ली, अच्छा चाय नहीं पी, मैं खाना बना लूँ, सब्जी में क्या खाएंगी, सो यू नो आई मीन व्हाट द हेल आर यू डूइंग, और आई मीन व्हाट आर यू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद द मेन स्ट्रीम एक्टर एक्ट्रेसेस? आई थिंक मैंने 21 में शायद पहला सीरियल जब मैंने डायरेक्ट किया तो आई डायरेक्टेड कवी खान साहब, आई डायरेक्टेड हया अली, इरम अख्तर, आई डायरेक्टेड शामिल खान, और काफ़ी मतलब वो आर्टिस्ट, मतलब मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो है वो मैंने किए, तो आई थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग। मुझे ये लगा कि जो सिक्योर आर्टिस्ट है ना, जैसे कवी खान साहब के साथ बड़ा लुत्फ़ आया, और वो लुत्फ़ आया ये कि जो मतलब एक मैच्योर आर्टिस्ट है ना, वो कभी इनसिक्योर नहीं होता डायरेक्टर को देख के, वो देखता है कि ये पैशनेट है, ये काम कर रहा है, ये मेरे से शायद कुछ और निकलवाएगा ना, और ये एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है, एंड दे यूज टू ओबे एवरीथिंग, यू नो, आई मीन के आई शुडंट यूज द वर्ड ओबे, बट दे वर लाइक के बेटा जिस तरह आपको ये चाहिए, ये एक्सप्रेशन चाहिए, ओके ये लो, आपको ये जेस्चर चाहिए, ये लो, ठीक है ना। तो इट्स लाइक वो एक और ही तरह की हारमोनी थी, क्योंकि ज़्यादातर तो ये भी काफ़ी स्टोरीज आती है ना कि जो वो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वही डायरेक्टर्स हैं, कहते हैं हम आपको बता, हमने एक दो के साथ एक डॉक्यूमेंट्री में किया और हमने पूरी वो चीज़ लिखी हुई है कि सर ये होगा, वो आगे से कहते हैं मैं आपको बताता हूँ किस तरह होगा, नहीं आप यहाँ से ना लें, आप ऐसा करें, वहाँ से लें, लाइट आपने यहाँ क्यों रखी है वहाँ, नहीं ये तो एक आई मीन ये तो ट्रेजेडी है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चूँकि वो प्रोफेशनल बाउंड्रीज नहीं है उस तरह से ना, तो वो बाउंड्रीज जो है ना वो हम क्रॉस कर रहे होते हैं हर वक्त हमेशा। ये चीज़ जब मैंने मतलब बाहर काम किया यूरोप में, अमेरिका में, तो आई फेल्ट के उधर देर आर दीज बाउंड्रीज के आपने किसी और के काम में जाके जो है ना वो पोक नहीं करना किसी और को, ठीक है, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर वर्क। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई क्रिएटिविटी आ भी रही है तो आप साइट पे जाके आप बता दें या बात कर लें, लेकिन यहाँ पे तो ये टेक ओवर कर लेते हैं। और यही मैंने कहा ना कि एक प्रोड्यूसर का प्रेशर था और दूसरा आर्टिस्ट के नखरे, कि जो बीच में इस तरह के आर्टिस्ट, और अभी तो जो आर्टिस्ट मुझे समझ ही नहीं आती, आपने उधर सेट के ऊपर आके आपने बताना हाँ जी क्या जुमला है जी बोल दो, ठीक है, आपका दूसरा आर्टिस्ट सामने है ही नहीं है, ठीक है, आपने कोई प्रॉप आगे रखना है कि वो दीवार को देख के बात कर रहे हैं, उसको देख के बाद में आप एडिटिंग रूम में उसको जोड़ रहे हो, तो आई मीन कि फिर हम कहते हैं यार ये तो बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कि जो है ये फिल्म मेरे लिए दीन है, ठीक है, या मेरा ये ईमान है कि मैंने इसमें इस तरह से आपने एक ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती उसको क्रिएट करना है। तख्लीक तो खुदा का काम है, ठीक है, तो आप एक ऐसा प्रोफेशन जिसके अंदर आप तख्लीक कर रहे हो और उसके साथ अगर आप इस तरह की आई मीन के ये तो चीटिंग है ना, हम उसको कहते भी ये थे चीट कर लेंगे, that's the word कि जो है ना वो चीट कर लेंगे, तो यार आप फिर एक ऐसी सिफ्त और जो खुदा की सिफ्त है और आप तख्लीक के अंदर, तो कभी अगर हमें खुदा ने चीट कर दिया होता तो you know, so fast forward I think पहली दफ़ा जो चीज़ I feel like एटलीस्ट मेरे सामने आई, नाम मैंने ज़रा आपको सुना भी था, जनरली काम भी, बट आई थिंक वो K2 वाली फिल्म वॉज अ बिट थोड़ा सा एक हाइप अप हुई, और ज़रा वो टॉपिक भी जो पोर्टल्स का सारा है वो उसके बारे में एक इटालियन और हैं, उन्होंने भी मेरे ख्याल से ज़्यादा इटालियन ने बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इस पर काम किया। हाँ, तो वो कहाँ से प्रोजेक्ट आया, कैसे शुरू हुआ, वो ठीक है, वो जो सक्सेस तो हर किसी को पता है, बट एक पूरा उसका बैक स्टोरी क्या थी? अच्छा, बैक स्टोरी जनरली इट टेक्स अ लॉट। मेरे से अक्सर सवाल होता है कि आप सब्जेक्ट्स कैसे लेते हैं ना अपनी फिल्म्स के, और वो फिर बात होती है कि हाथ गुल जाते हैं तो कुज़ागरी आती है। सो द थिंग इज़ कि मैंने अपने आप पहली एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की थी समीना बेग पे 2010 के अंदर, और मैं दिसंबर में गया था शिमशाल, और उस वक्त समीना ने ना एक वो उधर लोकली ही कोई पीक थी, उसको उसने जो है सबमिट किया था, और मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई 5 मिनट की।
और वहाँ पे मैंने जो है ना वो दिसंबर में ग्लेशियर्स को और माउंटेन्स को मैंने डिस्कवर किया, ठीक है। एंड देन आई डिसाइडेड कि जो है ना मैं इस लड़की की जर्नी के ऊपर जो है ना एक डॉक्यूमेंट्री मैं जो है ना वो मैं बनाऊंगा। सो दिस वाज माय फर्स्ट पैशन प्रोजेक्ट। तो उसके और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपका ज़ाती। बट हाउ डिड यू फंड दैट प्रोजेक्ट? बिकॉज अक्सर लोग यही कहते हैं जी आपके पास पैसे हैं तो आप लोग तो कर ही लेते हैं। नहीं, उसके अंदर ये है कि उसमें लाइक हिज ब्रदर जो है वो मिर्ज़ा अली, सो ही वाज लाइक मेरी उनके साथ कोलैबोरेशन थी। एंड वी थॉट के जो है ना मतलब वो उनके जो एक्सपेडिशंस होंगे तो मैं उसमें उनके साथ जो है वो जाऊंगा। सो दैट्स हाउ आई सो दे वर कवरिंग द एक्सपेंसेस, वो बट दे वर नॉट पेइंग यू एनीथिंग, कुछ वो नहीं। इक्विपमेंट चीज़ें सब कुछ वो मेरा था, स्किल मेरा था, काम मेरा था, सब कुछ था। तो दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड। सो यू बेसिकली इन अ सिंपल वर्ड्स कि यू वॉलंटियर्ड कि जी आप मेरे ये एक्सपेंसेस कर दें, मैं आपके साथ आता हूँ, फिल्म जो है मैं बनाता हूँ। उसके बाद जो है मैंने उसको फॉलो किया समीना बेग को। कितने दिन तकरीबन? नहीं, इट्स अबाउट 3 years। सही कि वो डिफरेंट ऑन एंड ऑफ एक्सपीडिशंस, इंटरव्यूज़ में शिमशाल में कितने मैंने विजिट किए। और मैंने जो है वो फिल्म बनाई बियॉन्ड दी हाइट्स, ठीक है। तो बियॉन्ड दी हाइट्स वो इवेंचुअली वो एक उसकी रिलीज़ हुई, लेकिन एक मेरे जो है वो इंटेलेक्चुअली डिफरेंसेस आके उसके भाई के साथ, ये भी एक फिल्म के अंदर जो है मसला है कि उनको जो है कुछ वॉइस ओवर चीज़ें चेंज करनी थी, मैं कहानी और किसी तरह से चाह रहा था। तो प्रोजेक्ट जो है वो कोलैप्स हो गया, या मैंने उससे वो पब्लिश नहीं हो सका। पब्लिश हुआ है लेकिन वो कुछ और फिल्म है जिसको मैं ऑन नहीं करता। मेरे पास अपना कट पड़ा है, कभी मेरा दिल करता है तो मैं उसको जो है वो देख लेता हूँ। फिर फाइनेंशियली चीज़ें मैंने ये देखा कि वंस आपकी एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो मतलब जब तक प्रोजेक्ट बनता नहीं है या आपका टीम क्रू पार्टनर्स जो है ना वो मतलब वो बड़ी मुश्किल में होते हैं कि यार ये 3 साल हो गए यार, तू किस टॉपिक को लेके बैठा हुआ है, ठीक है, ये तू म्यूजिशियंस को कब तक शूट करेगा यार। मतलब वो क्योंकि उसमें वो उस तरह से पैसे नहीं होते, चीज़ें नहीं होती, और सिर्फ आप सेक्रीफाई कर रहे होते हो। तो उस वक्त जो है ना कोई ओनरशिप नहीं लेता, बल्कि आपके लिए चैलेंजेस होते हैं। जो ही प्रोजेक्ट रिलीज़ होता है, और मेरे केस में ये हुआ कि मेरी जो फिल्म के जो ट्रेलर्स थे ना, मतलब वो वायरल्स हो गए। आई रिमेंबर कि जब बियॉन्ड दी हाइट्स का मैंने ट्रेलर जब मैंने रिलीज़ किया, और ये 2012, ठीक है, 2012 था या 13 था, तो आई गॉट मैसेज फ्रॉम शर्मीन उबैद चुनाई। सही, मुझे इनबॉक्स आया उनका, उस वक्त उनकी सेविंग फेस आई थी। उन्होंने कहा कि मैंने ये ट्रेलर देखा है और इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड लेट्स कोलैबोरेट, या कुछ हम डिस्कस करते हैं। और आई मीन कि वो दैट वाज समथिंग फॉर मी उस वक्त, कि जब अभी डॉक्यूमेंट्री का कोई कल्चर नहीं है, कुछ नहीं है, यू नो। एंड इट हैपेंड विद मी कि इसी तरह जो बाकी K2 एंड द इनविजिबल फुटमैन की, उसका भी जब ट्रेलर आया तो वो भी इसी तरह वायरल हुआ। लेकिन व्हाट आई फेल्ट, जो मैं कमिंग बैक टू द थिंग, कि जब वो फिर वंस एक दफ़ा वो होती है चीज़ सक्सेसफुल होती है, फिर सब ओनरशिप लेने आ जाते हैं। I think it happens everywhere. It's not just about film. कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोफेशन तो फिर everyone owns it. नहीं यार मैंने तो बड़ा रोल किया यार, मैं तो आइडिया तो मैंने दिया था, आइडिया तो मैंने दिया था यार, ये तो मैं था, ये जवाद भाई के साथ तो मैं ही तो था यार, मतलब so you know it's fine. I don't mind giving roles. मुझे लगता है कि फिल्म एक टीम वर्क है और it's not possible. It's not a one man job. So ये so this is one of the things. So अब मैं वो पहली आइडिया वाली चीज़ से कनेक्ट करूँ। सो आइडियाज़ का मैंने उस ड्यूरिंग दोज एक्सपीडिशंस आई हैव सीन पोर्टर्स, कि मुझे लगा कि यार ये पोर्टर्स हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग ये करैक्टर्स हैं, और इनकी एक बड़ा एक लाइफ है, कल्चर है, और टोटली जो है ना मतलब वो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, और ये सब्जेक्ट भी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। मतलब ना इन माउंटेन्स का उस वक्त तो कोई सोशल मीडिया ना कुछ वायरल हो रहा था, ना अभी ये ट्रैवल वाला क्रेज़ आया था, ना अभी वो सेल्फी फीवर अभी उस वक्त स्टार्ट हुआ था। तो उस वक्त तो ये चीज़ें नहीं थी। तो मुझे उस वक्त ये चीज़ क्लिक की कि इस पे होना चाहिए। एंड उस काम को मेरे देख के देन वन ऑफ द ब्राज़ीलियन फिल्म मेकर यारा ली, तो शी कनेक्टेड मी एंड शी सेड शी वांटेड टू कम टू पाकिस्तान। वो पहले आई थी, उन्होंने कलाश कम्युनिटी पे कुछ किया था, उन्होंने कहा आई वांटेड टू कोलैबोरेट। मैंने कहा श्योर, आई वुड लव टू कोलैबोरेट। तो देन ये फिर पोर्टर्स वाला आइडिया उनके साथ डिस्कस हुआ, उसने कहा कि चलो लेट्स मेक अ फिल्म ऑन दिस। सो शी इज़ द वन हु एक्चुअली जो है वो प्रोड्यूस्ड इट, और हमने मिल के फिर वो 2014 में हम K2 बेस कैंप के हमने वो फिर एक्सपीडिशन किया, और
2015 के अंदर जो है फिर वो K2 वाली जो फिल्म है वो रिलीज़ हुई। उसका जो बैक स्टोरी है, वो फिल्मिंग किस तरह हुई उन पहाड़ों पे, उन वो जो करेक्टर्स थे उधर, वो एक डिफरेंट आपको भी ट्रेन खुद भी अपने आप को, हाँ, उसके लिए तो मुझे ये था कि आई नीड टू डेवलप माई स्टेमिना। तो मैं उससे पहले जो है मतलब आई यूज टू गो टू ट्रैक 3, ट्रैक 5, मार्कला ट्रेल्स के अंदर आई यूज टू गो। मैं रनिंग करता था 2-2 घंटे just to build the stamina, but I was passionate about and even though I am asthmatic as well. Wow. So मेरा जो है एक वो chronic asthma का मेरा जो है वो issue है, but still I think it didn't come, मेरा जो काम है उसके बीच में कभी वो आया नहीं उस तरह से। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि अब अक्सर स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स हैं या एक आम बंदा भी है, सो हाउ डज दिस, सर मैंने तो किया तो मुझे तो बाद में खुद वो जब आप काम करते हैं तो आपको समझ आ जाती है इवेंचुअली, बट एज ए बिल्कुल न्यू बी यू आर लाइक अच्छा हाउ डू यू डू कोलैबोरेशन। अब अक्सर मुझे लिंक्डइन मैसेजेस आते हैं कि जी आई हैव दिस आइडिया, लेट्स कोलैबोरेट, बट उसके अंदर ना कोई सर है ना पैर है ना उसमें लाइक देयर इज नो वैल्यू। ऑब्वियसली दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क यार, अच्छा मैं ये टेबल पे ला रहा हूँ, आप ये ला रहे हैं। सो जब उससे आपकी बात हुई, सो थोड़ा सा प्रैक्टिकली इफ यू टेल मी कि वो कैसे हुआ। सो यू टोल्ड हर कि यार आई हैव दिस आइडिया। लाइक आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मतलब यू आर वर्किंग प्रैक्टिकली, आपने कुछ ना कुछ किया हो, चाहे वो इमेच्योरिटी है, लेकिन आपको मुझे सबसे पहले मेरे पास कोई आता है ना, कहता है मेरे पास ये आइडिया और मैंने काम करना है, एंड आई कीप गेटिंग कॉल्स समटाइम्स, तो मतलब मैं इरिटेट हो जाता हूँ उससे, ठीक है। सो द थिंग इज कि यार आप मुझे प्रैक्टिकली भेजो। मैं कहता हूँ कि यार भाई आपने एक अगर मुझे मैसेज करना है, उस मैसेज के साथ आप अपने काम का लिंक भेजो। आप राइटर हो, आपने कुछ लिखा हुआ है तो आप उसका जो है वो सैम्पल मेरे साथ जो है वो शेयर कर दो, लेकिन मेरे साथ कुछ मेरा वैल्यू तो उसके अंदर उसमें ऐड करो, वो कुछ भेजो। सो आई थिंक दैट्स व्हाट जो मेरी बाहर की इंटरनेशनल भी कोलैबोरेशंस है, दिस इज व्हाट दे सी कि यार इस बंदे ने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये फिनिशर है, सो दे यूज दिस टर्म कि ये ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट करके बीच में छोड़ दिया, भाग गए, चले गए। सो सो दैट्स हाउ यू कोलैबोरेट कि आप कर लोगे, एंड दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। एंड देन द अदर पर्सन ब्रिंग्स द मनी और यू आर हियर, फिर मिलके उसको किया, और फिर अगर जाके वो फंड बड़ा प्रोजेक्ट हुआ या वो अवार्ड्स में गया तो वो फिर परसेंटेज पहले से डिसाइड होगी। हाँ, परसेंटेज डिसाइड होगी। असल में इसमें वो लीगैलिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स तो वो तो एक लंबी जो है वो बात है। हाँ, मतलब ये है कि आप जो फाइंड द राइट पर्सन, अगर इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग, तो द थिंग इज यू शुड स्टार्ट डूइंग। आप काम नहीं शुरू करते, आप सोचते रहते हैं, सो इट्स मोर के थिंकर, देयर आर लॉट ऑफ थिंकर्स। मैं खुद डे ड्रीमिंग करता हूँ, ठीक है, हर वक्त, ठीक है, बट यू शुड बी अ डूअर, ठीक है ना, कि आपको प्रैक्टिकली जो है ना उनको डिलीवर करना है। एंड आल्सो स्टार्ट स्मॉल। आपने जाके सीधा ही तो ऑस्कर, मतलब हमारा ये भी है ना जी मैं कल शुरू करूँ और परसों मेरे पास ऑस्कर हो। हाँ, तो वो भी एक है कि मतलब एक जर्नी है जो मेरे ख्याल से है। मुझे याद है मैं पीटीवी में होता था तो आई मेट वन ऑफ द प्रोड्यूसर ना, तो अच्छा उस वक्त वो भी एक हर जगह मैं अपना एक जोन, एक सर्कल बना लेता हूँ। तो हम जो है वो रावल लेक में जो झील है, हम उधर रात को जाते हैं और उधर एक माहौल बना के पानी के बीच में बैठे हैं, सूटे शूटे लग रहे हैं। सो वो मुझे कहता है, ही वॉज अ यंग प्रोड्यूसर, तो वो मुझे कहता है मेरी ज़िंदगी का एक ही ख्वाब है कि मैं जो है ना ऑस्कर ले लूँ। और मुझे उस वक्त पता ही नहीं था ऑस्कर का क्या सीन है या ऑस्कर होता क्या है, ठीक है। मतलब मुझे पता था अवार्ड्स हैं, लेकिन मुझे इस तरह नहीं पता था। मैंने कहा मतलब वो सोच ही नहीं थी कि ऑस्कर लेना है या ऑस्कर तक जाना है ना, ठीक है। तो वो ईयर्स लेटर आई डिस्कवर्ड कि यार ऑस्कर इज अ थिंग, और ऑस्कर के बाद ये होता है और आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाती है, आप किस तरह जो है वो उसमें लाइमलाइट में आ जाते हो। बट देन आई मीन कि विद ईयर्स आई डिस्कवर्ड कि ऑस्कर इज़ नॉट जस्ट अबाउट के मतलब आपने कोई आउट क्लास कोई आपने फिल्म बनाई है या कोई बहुत आउट क्लास आपका कोई क्रिएटिव जो है कोई प्रोडक्शन की, इट्स मोर अबाउट लॉबिंग एज वेल। सो दिस इज़ व्हाट आई लर्नड विद टाइम, दिस इज़ व्हाट आई लर्नड विद एक्सपोजर व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू द फिल्म फेस्टिवल्स। जब मेरी अपनी फिल्म सेलेक्ट होना शुरू हुई, सो I came to know कि it's all about lobbying. I mean it's not just कि जो है आप उस पे कर लेते हो, ठीक है। I mean कि lobbying भी तब भी होगी जब आपका कोई काम होगा, आप बिल्कुल हवा में तो वो नहीं करोगे, लेकिन it's important कि जो है उस
पहले उस मेरिट पे आप काम करें, अपने स्किल को उस लेवल पे लेके आएँ, और फिर उसके बाद जो है यू कम्पीट फॉर those awards. I mean there is nothing, मतलब कुछ उसमें वो बुरा नहीं है लेने में, but you have to know the prerequisites of it, you know. और and it's a long journey. ये जो आपने बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हमारा वही होता है कि हमने बस कॉलेज से निकले, खैर मैं तो कॉलेज से निकला नहीं, लेकिन अभी बच्चे वो यही है। एक मैंने देखा है कि नेगेटिव जो है ना उनको फ्यूल किया जाता है, यार आप लोग वो जनरेशन हो जो अभी पढ़ लिख के आ रहे हैं फिल्म को, इस आपसे पहले वाले तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो देसी हैं, तो उनको तो पता ही नहीं, आपको तो टर्म्स का पता है। और फिर वही होता है कि वो बच्चा अगर यहाँ से पढ़ के आया है या कोई लंदन फिल्म स्कूल से या न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से पढ़ के आया है, और आपके पास वो स्वेटर्स पहन के भी आते हैं ना, तो वो फिर आपके पास जो है वो फिर सेट पे आ गए, एंड देन दे वर लाइक वो कोई 2-3 टर्म्स, हम अगर इसका कट अवे ले लें, हम इसको जो है वो इस तरह करते हैं, एंड यू कीप लिसनिंग एंड यू से ओके यार राइट। सो आई मीन कि ये चीज़ जो है ना, मतलब ये दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल वर्क, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस एंड विद टाइम, कि आप विद प्रैक्टिस आपने अपनी स्किल को पॉलिश करना है। ये मतलब इस तरह नहीं है कि आपकी दिनों में पॉलिश हो जाएगी, यू हैव टू कीप डूइंग प्रोजेक्ट्स। आई हैव डन माई फर्स्ट प्रोजेक्ट इन 2008 एंड नाउ 2023। ठीक है, तो इट्स जर्नी, और ये वो जर्नी है कि जिसमें आई मीन देयर वर डेज के मतलब कोई पैसे नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। सो आई वाज द पर्सन कि मुझे नौकरी नहीं करनी थी, ना मेरी नेचर है, ना मेरा टेम्परामेंट है, यू नो। फ्रीलांसिंग के ऊपर आप समटाइम्स काम होता है, समटाइम्स आपके पास काम नहीं होता, ठीक है। सो दोज ऑल आई मीन के डिफ़िकल्ट टाइम्स, वो अप्स एंड डाउन्स, वो सब आपको प्रिपेयर करता है। फिर उसके बाद आप कितना पैशनेट हो कि आपने अपनी फिल्म्स को, अपने सब्जेक्ट्स को फिल्म करना है, उनको फॉलो करना है, विदाउट नोइंग कि आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, किसी जगह बनेगा, कहीं पब्लिश होगा, कोई उसकी फाइनेंशियल आउटकम है या नहीं है। सो दीज ऑल थिंग्स आई मीन कि ये सब मैटर करता है। इट्स नॉट आई मीन के डे जॉब, इट्स नॉट कि आपने बस मतलब ठीक है लक का, आई थिंक यू मेक योर ओन लक। मैं कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, मेरी फैमिली में मतलब मेरा ख्याल है मेरी फैमिली हिस्ट्री में भी देयर इज़ नो वन कि जिसका कोई फिल्म फर्टिनिटी के साथ कोई ताल्लुक है, या कोई जो है वो क्रिएटिव इंडस्ट्री या फनून लतीफ़ा के साथ कोई उस तरह का जो है वो ताल्लुक है, ठीक है। बल्कि एक नेगेटिविटी जनरली मेरे ख्याल से एक वो जो है वो रेजिस्टेंस है इसको लेके, एक नेगेटिविटी है। लेकिन अगेन ये मरासी आ गया, ठीक है। तो वो द थिंग इज के, और वो विद टाइम जो है वो आई मीन कि वो डेवलप हुआ है। इट्स नॉट लाइक यू नो मी नाउ, ठीक है ना। आप मुझे अभी 23 में या 22 में आपने मुझे जानते हैं, ठीक है। उससे पहले या आप मुझे 2017 में आपने वो देखा कि 2 या 16 में देखा, तो उससे 2008 में आपको नहीं पता था कि कौन है, क्या कर रहा है। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सेम गोज फॉर TCM, ठीक है। मतलब मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आई जी मैं TCM से, एंड वी आर मेकिंग दिस रिपोर्ट ऑन योर इंडस ब्लूज सक्सेस, और उस पर हम जो है वो हम करना चाह रहे हैं उसको पब्लिश। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ TCM, ठीक है ना। एंड उसके बाद अभी 23 में व्हेन आई गॉट कॉल फ्रॉम वाहिद के यार मैं TCM से बात कर रहा हूँ एंड आई वांट टू डू दिस इंटरव्यू, तो आई डिडंट आस्क व्हाट इज़ TCM। सो इट्स आई मीन कि हर उसके पीछे, उस जर्नी के पीछे एक पूरी स्ट्रगल होती है, और वो स्ट्रगल जो है वो फिर आपको जुड़ना पड़ता है। वो अभी वो अब्बास ताबिश का एक बड़ा अच्छा जो है वो शेर है, आई होप कि मैं उसको रिसाइट करूं, ठीक, कि हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस परिंदा, यू नो, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। वाह, ठीक है। सो इट्स लाइक कि ये वही है कि हम सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। तो ये आपका इस फिल्म के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, ये ऐसा ही ताल्लुक है कि आपने इसको ताल्लुक को लेके चलना है। और आई हैव सीन पीपल, जो मैंने लाहौर में देखा या इंडस्ट्री में, स्टूडियोज़ में देखा कि कितने लोग जो आर्टिस्ट बनने आते हैं वो 20 साल की उम्र में आए थे, अभी जो है वो 70 साल में है, 60 साल में है, लेकिन उनको कभी ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका, बट स्टिल दे आर देयर।
दे हैव गिवन, एंड इसी तरह बिहाइंड द सीन जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए तो उनको ब्रेक थ्रू मिला, जिन्होंने 40 साल 50 साल दे दिए, भाई अभी तो आपने 30 दिन नहीं दिए। आई थिंक वही वाली बात है कि जो एटलीस्ट मैंने देखा, आई थिंक जो एटलीस्ट मुझे आई फील लाइक पर्सनली, आई नॉट से कि 100% समझ आ गई थी इस चीज़ की, बट मुझे ये था कि द जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। और अक्सर होता भी ये कि डेस्टिनेशन पे जब आप पहुँचते हैं तो आप कहते हैं अच्छा यार ये तो मतलब कोई ये वो तो एक मोमेंट्स है ना। आई थिंक अगर मैं बात करूँ तो मैं इट्स मोर लाइक आई एम लिविंग माई ड्रीम। आई वॉन्टेड टू बी अ सक्सेसफुल फिल्म मेकर, जिसको जो है वो एक्नॉलेज हो, जिसका काम जिसको जो पहचाना जाए, तो आई एम लिविंग माई ड्रीम। बट व्हेन यू आर लिविंग योर ड्रीम देन यू हैव अनदर challenges which we were just having discussion behind this session कि मतलब वो आपको फिर and then you keep going, that's what life is, कि आपकी एक वो स्ट्रगल है और आप बल्कि वो आई फील लाइक कि ज़्यादा बड़ा एक आई नॉट से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, बट वो एक नेक्स्ट लेवल का डायलेमा है कि अब तो यार ये भी हो गया है, ये भी हो गया। सो आई रिमेंबर अभी जब मतलब आजकल हम लोग रीस्ट्रेटेजाइज अगले साल के लिए, अब हमने कहा यार 6 साल में इमरान खान भी हो गया, जो बड़ा बड़ा जर्नलिस्ट 20-20 साल पता नहीं सहाफत करके भी सिर्फ तस्वीर खिंचवाने में, कि इमरान खान या प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाए, और वो भी उस फॉर्मेट में जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया इंडस्ट्री में। बिल्कुल। सो अब उसके बाद लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो बस वो एक मोमेंट था, बट असल काम तो देयर इज लाइक सो मच टू ऐड, सो मच टू डू। तो वो आई थिंक थोड़ा सा, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो अब ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्ली हमें सबसे ज़्यादा शायद आता है कि कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स, उसमें ब्लास्फेमी है, उसमें ट्रांसजेंडर इश्यूज़ हों, कुछ भी हों, सो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ मेंटेन द न्यूट्रलिटी, हाउ डू यू सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स? उससे भी बड़ा ये कि अच्छा यार मेरी नेक्स्ट फिल्म जो है वो अब किस बारे में मैंने करनी है, और उसमें लाइक फाइंडिंग द राइट पार्टनर्स एंड यू नो वो क्या होता है? तलहा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और वही बात है कि बेसिकली व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रलिटी, तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि एज एन फिल्म मेकर, एज एन स्टोरी टेलर, इवन एज ए जर्नलिस्ट, वी फील लाइक कि हम न्यूट्रल हो ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप दैट बैलेंस, क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल अप्रोच है, आपका एक पॉलिटिकल स्टांस है जो बैक ऑफ योर हेड है, चाहे वो आप एक फ़िल्म बना रहे हैं और अपने सब्जेक्ट से जाके सवाल कर रहे हैं, तो यू हैव दैट थिंग इन योर हेड, ठीक है। तो आप एक आइडियोलॉजी है जिसको समहाउ आप उसको लेके चलते हैं, तो आप उसको उस तरह जो है वो बैलेंस करना मुश्किल, आई मीन कि बहुत मुश्किल है। और यहीं पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अक्सर मुझे अब बच्चे आते हैं स्टूडेंट्स और दे वर लाइक कि नहीं हमारा तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है, वी आर ए पॉलिटिकल, हमें क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई वाज लाइक आर्ट इज़ पॉलिटिकल। आप ये देखें, दिस इज न्यू जेन जी, एक वो चीज़ है कि वी आर ए पॉलिटिकल, हमें तो इससे सियासत तो गंद है, जो हमने एक ये भी नैरेटिव हमने ला के दिया है ना, ये भी नैरेटिव हमने फ्यूल किया है कि पॉलिटिशियन, सियासत, डेमोक्रेसी, इसमें तो आपने पढ़ना ही नहीं है। दिस इज़ आई मीन कि ये सब बुलशिट है, ठीक है। और वो जब मुझे आगे कहते हैं वी आर ए पॉलिटिकल, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल, तो आर्ट इज़ पॉलिटिकल भाई, आर्ट इज़ अ स्टेटमेंट, ठीक है। आप चाहे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, चाहे फिक्शन कर रहे हैं, चाहे नॉन फिक्शन कर रहे हैं, आर्ट इज़ स्टेटमेंट, आर्ट इज़ पॉलिटिकल। तो वी आर पॉलिटिकल, और न्यूट्रलिटी उस तरह से उसमें नहीं आती, बट स्टिल वी डू लाइक जो जॉनरा मैंने उठाया है फिल्म के अंदर, इट्स लाइक सिनेमा वेरिटी, इट्स मोर ऑब्जर्वेशनल सिनेमा, ठीक है। सो इट्स मोर लाइक आई कॉल इट इनविजिबल सिनेमा, के आपको कहीं फिल्म मेकर की प्रेजेंस उस तरह पता नहीं चलती, ठीक है, कि वंस यू आर इनटू द फिल्म, यू आर इनटू द फिल्म, यू डोंट नो कि जो है कोई पीछे कोई शूट कर रहा है, कोई इंटरव्यूज हो रहा है। आई ट्राई टू बी पार्ट ऑफ द सिचुएशन, कि आप उस सिचुएशन का, उस लम्हे का, उस मोमेंट का आप हिस्सा बन जाएं और आप खुद को इनविजिबल कर लें, उस लम्हे को एज इट इज़ कैप्चर करें। इट्स लाइक ऑब्जर्वेशनल सिनेमा की जब हम बात करते हैं, तो आपने उसको कैप्चर करना है और उसी तरह सामने आपने ले आना है, ठीक है। इट्स ये जो हम ट्रुथफुल स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं कि आपने जो है वो अनफिल्टर्ड कहानियाँ लेके आनी है, ठीक है। और ये बड़ा मुश्किल काम है कि आपने जो है ना वो अनफिल्टर्ड कहानियाँ उसी तरह अपनी ऑडियंस के सामने लेके आनी है, क्योंकि यू हैव टू फिल्टर लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो आपके अपने ऊपर लेबल, जो आप अपने लेबल से फ़िल्टर करते हैं, कल्चरल लेबल आ जाते हैं, रिलीजियस लेबल आ जाते हैं,
आपका कल्चर, आपका मज़हब या आपका जो भी पॉलिटिकल जो स्टांस है वो सारी लिबरलाइजेशन उसके ऊपर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके सोसाइटी के लेबल्स आते हैं कि यार ये पता नहीं ये जुमला जाने देना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। अभी एक और एक फिनोमेना मैंने बड़ा फील किया कि हमने सेल्फ सेंसर करना शुरू कर दिया खुद को। वी स्टार्टेड आई मीन कि सेल्फ सेंसरिंग आवर सेल्फ्स, कि उसमें हुआ ये कि यार मैं एक आइडिया सोच रहा हूँ या मैं एक चीज़ फिल्म कर रहा हूँ और मैंने खुद ही अपने आप को सेंसर कर लिया कि यार ये तो चलेगी नहीं, या ये तो मैं सामने ला ही नहीं सकता, या इस पे बात ही नहीं हो सकती, वो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है या रिलीजियसली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैंने उस चीज़ को वहीं पे सेंसर कर दिया और वो एक आइडिया वहीं पे मर गया, वो आइडिया वहीं पे किल हो गया, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए, ये सेल्फ सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। हमें एक चीज़ को बनाना चाहिए, लाना चाहिए। उसके बाद जो है वो सोसाइटी पे, अथॉरिटीज़ पे और आप जो है ऑडियंस पे छोड़ दें वो क्या एक्सेप्ट करती है और क्या एक्सेप्ट नहीं करती। दिस इज़ व्हाट आई फील। और मैं फिल्म्स को, अपनी फिल्म्स को भी लेके मेरी कोशिश ये होती है कि जो है वो एज इट इज़ अनफिल्टर्ड कंटेंट लाया जा सके और ऐसा कंटेंट लाया जा सके कि जिसके साथ जो देखने वाला है वो कनेक्ट कर सके, और एक रॉ कंटेंट लाया जाए, एक ऐसी कहानियाँ लेके लाई जाएं जो जिस पे जो है ना वो कोई लिबादा ना ओढ़ा हुआ हो। मुझे बड़ा मसला अभी कॉस्मेटिक है, एवरीथिंग इज सो कॉस्मेटिक। हम इतना अपनी लाइफ के अंदर हम इतने कॉस्मेटिक हो गए हैं, इतने फेक हो गए हैं कि मुझे तलहा से मिलना है, ओ अच्छा ये वो ये हो रहा है वो, आई मीन इट्स लाइक सो आई एम नॉट, मैं उस लीग से बिलोंग ही नहीं करता। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसी जगह पे जो है ना वो सरवाइव करना। तो मेरी कोशिश होती है कि जो है ना वो बिल्कुल रॉ कंटेंट जो है उसको मैं सामने लेके आऊँ और उसी तरह के सब्जेक्ट्स को सामने लेके आऊँ। लेकिन एक बहुत बड़ा आई थिंक जो मेरे ख्याल से मैसेस की तरफ से क्रिटिसिज्म आप कह लें आता है, क्योंकि मैंने खुद भी पहले मैं इंटरनेशनल चैनल्स के साथ जब काम कर रहा था, वो डॉक्यूमेंट्री इंडस्ट्री हो या न्यूज़ हो, तो एक एडिटोरियल तो है कि जी पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म की स्टोरीज़ आएंगी तो वो एक्सेप्ट होंगी। पॉजिटिव एक आधी उन्होंने कर ली, उसके बाद नहीं जी हमारे एडिटोरियल अलाइन नहीं है इसके साथ और ये वो सारा। और आप पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को भी देखें जो कुछ बड़े हैं या मिक्स हैं, तो वो एक ऑफ कोर्स सोसाइटी है, उसमें नेगेटिविटी भी है, उसमें बहुत बुरे काम भी हम कर रहे हैं, वो पोर्ट्रे भी होने चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन जो मैसेस का आई थिंक एक वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि पाकिस्तान में क्या कोई अच्छी स्टोरीज़ नहीं है, ये हर वक्त फिल्म मेकर्स और ड्रामे वाले जो हैं बुराइयाँ ही दिखाते रहते हैं, या सो डू यू फील लाइक कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? और उससे भी ज़्यादा ये कि जो एक फिल्म मेकर है आई थिंक फिर उसकी आइडेंटिटी भी बन जाती है कि यार ये बंदा ना इस तरह का कर रहा है, क्रिटिकल टॉपिक्स को लेके आएगा। अब लेकिन बाहर अगर आप देखें सो कुछ फिल्म मेकर्स हैं वो आपको एक्चुअल बैलेंस नज़र आता है। सो उनके 5 साल की 6 फिल्म्स निकालें तो वो प्रॉबली एक्सट्रीम क्रिटिकल सब्जेक्ट्स होंगे, बट बहुत से भी पॉजिटिव स्टोरीज भी हैं। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल हम TV, ARY कोई भी ड्रामाज आप खोलें तो वो सास बहू, कभी हमने जो हम वुमेन एम्पावरमेंट पूरा साल बेचते रहते हैं तो उसमें वो नहीं कभी आपको नजर आई कोई फीमेल आई डोंट नो पुलिस ऑफिसर की स्टोरी, कोई इस तरह की। और इसमें जो है ना एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है तलहा, वो ये है कि जो पॉजिटिव स्टोरीज है ना वो कहीं पे वो रजिस्टर ही नहीं होती। नहीं मतलब आप बना दें, ठीक है, सो आई हैव मेड पॉजिटिव स्टोरीज एज वेल, ठीक है, वो कहीं पे किसी को पता नहीं चला कि हाँ जी वो बड़ी अच्छी म्यूजिक वीडियो बनाई, वो बड़ा अच्छा एक कल्चरली रिच मैंने एक क्राफ्ट्स के ऊपर फिल्म बनाई, नो वन नोस, ठीक है। और जो ही मैंने किसी क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर एक वो फिल्म बनाई तो वो सारे मीडिया ने उसको पिक कर लिया। बट इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि मीडिया को सनसनी चाहिए, इसकी रीज़न ये है कि उनको ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि उनको हाइप चाहिए, ठीक है ना। तो वो अगर आपकी जो है ना वो पॉजिटिव स्टोरी को भी नेगेटिव करेंगे ना कि ये तबाही मच गई और जो है ये एटम बम जो है ये फट गया, ठीक है ना, या फटने वाला है, और वो टाइमर लगा देंगे ना काउंटडाउन, तो वो आप कहेंगे जी हमारी जो रेटिंग है ना वो चैनल की रेटिंग इतनी ऊपर चलेगी, हमारे व्यूज़ जो है वो इतने लाखों में चलेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि दिस इज़ हाउ दे प्ले विद कि वो पूरा एक जो एक सनसनी का जो है ना वो एलिमेंट उसके साथ इस तरह से प्ले करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि फिल्म मेकर्स में भी, ये बात मैं जर्नलिस्ट से भी पूछता हूँ, बट ज़ाहिर है हम लोग फिल्म या डॉक्यूमेंट्री की बात करें कि वो भी एक अपना जॉनरा बना लेते हैं कि यार बस हमने ना क्रिटिकल स्टोरीज़ ही करनी है, या हमने जहाँ बस मिर्च मसाला है, एग्जांपल है सिर्फ अहमदी कम्युनिटी पे करी जाएँ या ट्रांसजेंडर इश्यूज़ पे करे जाएँ, फोर्स कन्वर्जन पे करे जाएँ। फोर्स दो स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ लाइक एक पॉजिटिव, जैसे आपने बताया K2 की और ये वाली जो आपने स्टोरी म्यूजिशियंस वाली,
तो वो फिर एक आइडेंटिटी उस फिल्म मेकर की मेरे ख्याल से बन जाती है, और फिर हर बंदा वो अच्छा भी काम कर रहा है बेचारा, तो लोग जो है ना नीचे आई थिंक इट्स फाइन। आई मीन कि हमेशा आपको जो है यू हैव टू बी रेडी फॉर द फीडबैक। आपको जो मीडिया है, जो सोसाइटी है, वो आपको किस तरह से कंसीव कर रही है या किस तरह से आपको लेबल कर रही है या किस तरह से आपको पोर्ट्रे कर रही है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, आई फील व्हाट इंस्पायर्स मी, आई फील व्हाट टच मी, आई फील कि मुझे कोई पेन अगर मुझे फील होता है तो मैं उस पेन को मैं एड्रेस करूँगा जाके। ठीक है, सो मेरे लिए जो है वो दैट्स व्हाट मैटर्स। मुझे जो है वो K2 एंड द इनविजिबल फुटमैन, जहाँ पे जो है वो पाकिस्तान की ब्यूटी और माउंटेन्स और बिल्कुल एक अनएक्सप्लोर्ड कम्युनिटी। आई रिमेंबर वन ऑफ द पोर्टर्स, और मैं उनके साथ ऐसी गपशप कर रहा था तो मैंने एक से सवाल किया कि आपको पता है पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, टेररिस्ट आ गए हैं काफ़ी, तो उसका आगे से था कि वो टेररिस्ट क्या होता है। मैंने कहा दहशतगर्द। कहते हैं हमें तो पता ही नहीं दहशतगर्द क्या होता है। सो देयर आर दोज इनोसेंट पीपल के वो जो ये पॉल्यूशन है सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, ये जो अर्बन पॉल्यूशन है उससे बिल्कुल डिटैच है। सो दोज आर दोज इनोसेंट पीपल, दे डोंट नो व्हाट टेररिज्म इज़, व्हाट एक्सट्रीमिज्म इज़, और व्हाट आई मीन कि दीज ये जो कुछ चल रहा है वो उससे दूर है। सो आई हैव मेड स्टोरीज अबाउट देम एज वेल। आई हैव मेड स्टोरीज अबाउट म्यूजिशियंस जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम इस आर्ट को, इस कल्चर को, इन कलर्स को जो है हम जिंदा रखें। ठीक है ना। आई हैव मेड स्टोरीज अबाउट ऑप्रेस्ड कल्चर्स जिसके अंदर वो पॉजिटिविटी है, कलर्स हैं, जिसके अंदर जो है वो इंक्लूसिवनेस है, जिसके अंदर जो है वो ब्यूटी है, वो जो नहीं दिखाई जाती। सो दैट आई मीन दैट इंस्पायर्स मी। मैं आई एम मेकिंग अनदर फिल्म ऑन क्राफ्ट्स, जो पाकिस्तान के जो इंडिजीनियस हैंडमेड जो क्राफ्ट्स हैं उनको लेके। ठीक है, अब आई एम कनेक्टेड टू इट, आई एम कनेक्टेड टू दैट फोक विजडम, आई एम कनेक्टेड टू दोज आई मीन के दोज पीपल के जिनके जो है वो दिल खुले हैं और वो बिल्कुल पाक हैं और वो बिल्कुल ऐसे आपको हाथ खोल के वो वेलकम आपको कर रहे हैं। सो दोज आर द ब्यूटीज ऑफ द सोसाइटी। और इवन व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल सब्जेक्ट्स, तो उसके अंदर भी जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यार इसमें से ब्यूटी निकालनी है, इसके अंदर जो है खूबसूरती लेके आनी है। आपकी सोसाइटी में खूबसूरती डाइवर्सिटी से आएगी। ठीक है, कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी डेवलप सोसाइटी, कोई भी सक्सेसफुल आप माशरा आप उठा लें तो उसमें आपको जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा, उसमें आपको जो है वो डाइवर्सिटी मिलेगी, वो चाहे कल्चरल डाइवर्सिटी है, चाहे रिलीजियस डाइवर्सिटी है, या उसके अंदर जो है आपको हार्मनी मिलेगी, उसके अंदर आपको इंक्लूजन मिलेगी। ठीक है, तो हम एज एन फिल्म मेकर, अगर मेरा आई मीन के मेरे पास ये स्किल है, मैं स्टोरी टेलर हूँ, तो दिस इज़ माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि जहाँ पे मैं इस तरह के खूबसूरत और कमर्शियल जो टॉपिक्स हैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं इन टॉपिक्स को भी एड्रेस करूँ। ठीक है, और मैं समहाउ एक वो जो पीस का जो मैसेज है उसको जो है वो सामने लेके आऊँ। अब उसको जो है वो कोई एक देखने वाला जो है उसको दिमाग के इस हिस्से से कंसीव कर रहा है, दूसरा इस हिस्से से कर रहा है, अब वो लेफ्ट और राइट जिस तरह कंसीव कर रहा है, सो इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने जिस तरह सोचा है, जिस तरह वो ट्रेन है वो उस तरह कंसीव करेंगे, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई अप्रोच, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई थॉट प्रोसेस। कि मुझे तो मतलब आई हैव टू बी ट्रू टू माई आर्ट, true to myself and true to my audience. Last question, are you hopeful for the Pakistani media industry? Not just like entertainment में भी ज़ाहिर है, whether it's a fiction, non-fiction का तो मुझे नहीं लगता 10 साल भी शायद हम लोग कुछ करें, but generally about the fiction. I think कि since last few years, क्योंकि मैंने भी वो पुराने वो मैंने कहा कैंची से वो कटता था वो नेगेटिव, और हम उसको जो है वो जोड़ते थे और डिज़ोल्व लगाते थे, या मैं वो डीवी वाले उन पे कैमरास मैंने काम शुरू किया। लेकिन मैंने ये पिछले कुछ सालों में जो एवोल्यूशन देखा है DSLR कैमरास के बाद और डिजिटलाइज होने के बाद, तो उस पे तो आई एम वेरी होपफुल। उससे ये हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट जो फिल्म मेकर्स हैं जिनको पहले कोई रास्ता नहीं मिलता था, तो उनको जो है एक मतलब मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन मिल गया कि वो एक बेसिक अपने फ़ोन कैमरा से एक अच्छी क्वालिटी के अंदर एक अच्छी फिल्म, अगर आपके पास कहानी है, कंटेंट है, आप उस कहानी को बनाएं, एक अपना ऑनलाइन किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अपना चैनल बनाएं और उसको पब्लिश कर दें। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। ठीक है, इसके अंदर ये है कि अब एक जंग शुरू हो गई है।
वो एक वॉर है कि जी मुझे जो है वो व्यूज़ चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए और मैं जो है वो सेलिब्रिटी हूँ। उस वॉर ने मुझे लगता है कि हमें इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है और वो हमारा जो है ना मतलब वो मेंटली जो है ना मतलब हमारे कंटेंट का समहाउ जो म्यार है वो गिरता जा रहा है और वो उस जंग के अंदर जो है वो गिरता जा रहा है। बट स्टिल आई एम होपफुल कि हम शायद एक प्रोसेस के अंदर हैं और इस प्रोसेस से एवेंचुअली जब ये कंटेंट फिल्टर होगा तो अच्छे फिल्म मेकर्स, अच्छे स्टोरी टेलर्स, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे मैसेजेस के साथ जो है वो सामने आएंगी और ये प्रोसेस हमारे लिए शायद इम्पोर्टेंट है। Sure. Thank you so much, Jawad. I hope the next film जो भी आप बनाएं वो huge success हो पाकिस्तान. I'm very grateful because they're very उस तरह rare I think documentary filmmakers जो मेरे दिल के ज़्यादा करीब हैं because मैंने पढ़ाई वही की और I really wanted कि यार ये वाली industry जो है. So thank you so much again. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.